हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हे यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक। तिनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जाके जुग पर कमल नवाऊं। तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी। त्रिवेदे भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी। रमेश्वरी चमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी। ब्रजेश्वरी व्रजाधिपे। श्री राधिके नमोस्तुते। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाओ। करऊ कृपा श्री दामोदर मोपे। श्री हरिवंश चरण रति पाऊं। गुण गंभीर व्यास नंदन जो के। तुम प्रसाद सुजस रस गाऊं। नागरिदास के तुम ही सहायक। रसिक अनन्य निप्रति मन भाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। प्रथम श्री सेवक पद सिरनाऊं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण। शिव सरकार के अकारण कृपा के फलस्वरूप श्री राधा वल्लभ लाल जी कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं 42 लाख की चर्चा हेतु। पिछली चर्चा में हमने परम पावन और षट लीला का 42 लीला की जो सिरमौर है श्री वृंदावन षट लीला उसकी हमने चर्चा करी थी। आज की चर्चा में हम लोग पंचम नीरस का नाम है ख्याल उल्लास लीला, इसकी चर्चा करेंगे। श्री ख्याल उल्लास लीला की जय। तो ख्याल उल्लास लीला में प्रवेश होने से पहले हमें समझें कि अभी तक जितनी लीलाओं की बात हम सबने सुनी, जैसे कि जीव दशा लीला, तो उसमें जीव की दशा के ऊपर ही बात करी रविदास जी ने। फिर हुई मन शिक्षा लीला, उसमें मन को शिक्षा दी। वैदिक ज्ञान लीला वैद बन के उसको उपचार किया। फिर वृंदावन लीला वृंदावन का गान किया। अब ये ख्याल उल्लास लीला। अब ख्याल उल्लास का मतलब क्या है? मतलब अजीब सा नाम है ना, ख्याल उल्लास। तो ख्याल उल्लास का मतलब एक तो हो गया ख्याल, जो हमारे मन में ख्याल होता है, और उल्लास का मतलब प्रकट होना। ख्याल उल्लास, जो हमारे मन में ख्याल प्रकट हुए उसके ऊपर एक इन्होंने लीला बना दी, एक प्रकरण बना दिया। अब ये ध्रुवदास जी ने इस पूरी लीला के दौरान किसी एक टॉपिक पे ही बात नहीं करी है, जैसे कि वृंदावन में से वृंदावन की बात और कुछ बात नहीं करी। परंतु इस जो पंचम लीला है इसमें इन्होंने जो इनके मन में जो कुछ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो जो आकांक्षा उत्पन्न हो रही है, जो इन्होंने नवीन नवीन तरंगे ज्ञान की बातें उत्पन्न हो रही है, वो इन्होंने उसमें वर्णन कर दी है इस पंचम लीला में। देखिए, ये लीला जब हम सुनेंगे तो ये इस तरीके से प्रस्तुत करी गई लीला है कि जैसे कि हम किसी भक्त वैष्णव के पास जाते हैं, ठीक है।
अब भक्त वैष्णव से मिलने का एक तरीका होता है। तो वस्तुतः आपको पता है जैसे कि भगवान का दर्शन अमोघ होता है। गुरुदेव भगवान की बहुत पुरानी वीडियो हम सबने सुनी होगी, उसमें गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि राधा वल्लभ लाल, राधा रमण लाल या बिहारी जी, इनका अगर किसी व्यक्ति ने जीवन में सिर्फ एक बार दर्शन कर लिया, सिर्फ एक बार, तो वो नरक नहीं जा सकता। सिर्फ एक बार दर्शन कर लिया राधा वल्लभ जी का उसने, भले भाव से किया कुभाव से किया, तभी वो नरक नहीं जा सकता, नरक से तो दूर ही रहेगा वो। ये कितनी बड़ी बात है ना? नरक नहीं जा सकता, इसने एक बार राधा वल्लभ लाल का दर्शन कर लिया है जा करके। तो ये जो दर्शन होता है ना भगवान का, ये अमोघ होता है। इसी प्रकार भक्तों का संग भी अमोघ होता है। भक्तों का संग क्या अमोघ फल देता है? अगर हमने एक क्षण लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अजामिल की कथा हम सब ने सुनी है। अजामिल वैश्यागामी व्यक्ति था। कितना कितना वैश्या के संगी वो रहता था, वैश्या के संगी उसने पुत्र उत्पन्न करे, खूब सारे उसके पुत्र थे, खूब सारे। परंतु एक क्षण के लिए भक्तों का संग उसको हो गया, सिर्फ एक क्षण के लिए, थोड़ा सा समय के लिए हो गया। और कि संतों ने कह दी कि तू बहुत वैश्यगामी, तो तू नरक जाएगा, बस मेरी एक बात मान ले, अपने पुत्र का नारायण रख देना। और कुछ नहीं कही उससे, तू भजन कर ले, साधन कर ले, जब तप नियम कर ले, तीर्थ कर ले, कुछ नहीं कही, नाम जब भी नहीं गई, कुछ नहीं गई। तो अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। बस उस एक बात, जो एक क्षण के लिए संतों का संग हो गया, वो उसने उसकी गति सुधार दी। और आज हम सब लोग से कथा जानते हैं, अंत में नारायण नारायण पुकारा तो भगवान के धाम को पहुंचा। इसलिए कहते हैं एक क्षण के लिए भी अगर हम प्रेम भक्त का संग हो जाता है ना, तो हमारा पूरा जीवन सुधार देता है। जैसे कि अब जैसे कि हमने बात कही कि ठाकुर जी के दर्शन का अमोघ फल है कि वो नरक नहीं जा सकता। इसी प्रकार भक्त का एक क्षण का भी फल वो अमोघ, उसका क्या अमोघ फल है? भक्त का एक क्षण का भी हमने संग किया तो उसका अमोघ फल ये है कि उसके फलस्वरूप हमारे अंदर प्रेम का बीज डाल दिया जाएगा। अब वो प्रेम का बीज कभी ना कभी अवश्य ही अंकुरित होगा। जैसे कि हमने हमने सोचा कि हम वृंदावन धाम गए, ऋषिकों के संग बैठ लिए, जाकर के ऋषिकों के चरणों की हमने सेवा कर ली, उनके लिए हमने कोई व्यवस्था करवा दी, तन मन धन से जो हमसे बन पड़ा। तो हमने अगर उनकी थोड़ी सी भी सेवा कर लिया, थोड़ा सा भी उनके संग समय हमने उनके उनके चरणों बैठ करके कुछ भी सुन लिया, भले ही आपको वो कथा पता हो और वो रसिक वही कथा सुना रहे हो, पर फिर भी आपने बैठ करके वो सुन लिया, तो वो जो थोड़ा समय का जो संग है ना, उसका फल ये है कि अब आपके हृदय में प्रेम का बीज डल गया। भले पता नहीं है कि बीज डला है कि नहीं डला है। जैसे कि हम लोग कभी आप लोग खेत देखे होंगे, जब कटाई हो जाती है उसके बाद थोड़े दिनों के लिए खेत छोड़ दिए जाते हैं, तो खेत नॉर्मल मिट्टी है, पड़ी है, लैंड है, बस एक यहाँ पे मिट्टी पड़ी हुई है। और जब नए नए बीज डाले जाते हैं तो कोई कह नहीं सकता, दूर से कोई देखेगा नहीं बीज पड़े हैं कि मिट्टी ऐसी पड़ी है, कोई नहीं बता सकता। जब वो थोड़े थोड़े ऊपर उगने लगते हैं पौधे, तब पता लगता है कि हाँ इसमें फसल है। इसी प्रकार हमारे हृदय में प्रेम का बीज डल जाता है, वो पता नहीं लगता कि प्रेम का बीज डल गया है। वो कभी ना कभी, जब कभी हमारा मन शुद्ध होगा, अनुकूल वातावरण होगा हमारे मन का, जिस प्रकार बीज डल गया और वातावरण अनुकूल होगा, उसे सनलाइट मिलेगी, पानी मिलेगा, तो वो बीज अंकुरित हो जाएगा। ऐसे ही भक्त का निमिष मात्र थोड़ा सा भी भक्तों का संग करने से क्या हो गया, वो प्रेम का बीज डल गया, वो भाव का बीज डल गया। अब वो जैसी अनुकूलता होगी, हमारा मन शुद्ध होगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे, तैसे ही वो बीज अंकुरित हो जाएगा। और यहाँ पे ध्रुवदास जी की वाणी जब हम लोग उस गहराई से सुनेंगे, एक हमने सेवक जी की वाणी सुनी। सेवक जी की वाणी उन्होंने नर्मदा जी के तट पे बैठ करके लिखी है। सेवक जी की वाणी नर्मदा जी का उसमें प्रभाव है, सेवक जी की वाणी बिल्कुल नर्मदा जी के तट पे लिखी गई वाणी है। क्या प्रभाव है नर्मदा जी का? आज्ञा दे रहे हैं सेवक वाणी में। सेवक वाणी में नहीं कि भाई तू ऐसा कर, तुम्हारा मन है तो कर लो, नहीं मन है तो ना करो, ये तुम्हारी इच्छा। सेवक जी ने कही है करो, यही करना है। हरिवंश करो जो और भजे, तो मोहे श्री हरिवंश दुहाई। कई जगह तो कसम की बात करी सेवक जी ने, करना ही पड़ेगा, करो बिल्कुल। ये अनुशासन बहुत आवश्यक है। हम हर किसी को नहीं कह सकते, हम बच्चे से नहीं कह सकते ना, छोटा बच्चा उससे नहीं कह सकते ना, देखो तुम्हें भूख लग रही है तो बेटा खा लो, नहीं लग रही तो मत खाओ, ऐसा नहीं कह सकते, उसे खिलाना ही पड़ेगा। हम जो बड़े बूढ़े हैं उनसे नहीं कह सकते कि आपका मन है दवा खाने का तो खा लीजिए, नहीं मन है तो ना खाइए। ऐसे में हम उनके संग ध्रुवता कर रहे हैं, उनको खवानी ही खवानी है। इसी तरीके से सेवक जी आज्ञा कर रही है, करना ही करना है। पर जो ध्रुवदास जी की वाणी है, ये यमुना जी के तट पे लिखी गई वाणी है, वृंदावन के वृक्ष के नीचे लिखी गई वाणी है। आज भी वो वृक्ष है, आप जाइए रास मंडल में, वो वृक्ष आज भी है, जिस वृक्ष के नीचे ध्रुवदास जी ने पूरी 42 लीला का लेखन किया।
वो वृक्ष के नीचे लिखी गई ये वाणी है और ये वाणी आपको वैसा ही एहसास कराएगी। अब ये जो ख्याल उल्लास लीला है, जब हम इसका श्रवण करेंगे तो उस लीला का श्रवण करते उनको ऐसा ही लगेगा कि कोई महात्मा है, कोई संत हैं जो वृंदावन धाम के यमुना तट में वृक्ष के नीचे बैठ करके हमको ज्ञान दे रहे हैं, हमको उपदेश कर रहे हैं। अब इसमें कोई सीरीज और बातें नहीं कही गई है, पर जो बातें हैं वो बहुत गहरी बातें कही गई है। प्रारंभ करते हैं। दोहा ख्याल उल्लास मन कछु एक नीको आही, प्रेम घटाजी उड़ चढ़ी सोध समझे ताही, प्रीति समान न और सुख दुख होत अपार, मिलबो सुख दुख बिछड़बो यह कीनो निर्धार। कह रहे हैं कि ये जो ख्याल उल्लास की जो लीला मैं लिखने जा रहा हूँ, कछु एक नीके नाही, ये किसी एक टॉपिक पे नहीं है। प्रेम जटा झी उड़ चढ़ी, मेरे मन में जो प्रेम की जटा चढ़ गई है, जो जो भाव मेरे मन में उत्पन्न हो रहे हैं, मैंने वो लिख दिया इसमें। कह रहे हैं प्रीत समान न और सुख दुख होत अपार, प्रेम से बड़ा ना ही कोई सुख है और प्रेम से बड़ा ना ही कोई दुख है। अब भाई एक ही चीज दुख और सुख का एक ही कारण कैसे हो सकता है ना? यहाँ पे कह रहे हैं दुख का कारण भी प्रेम है और सुख का कारण भी प्रेम है। अब जो प्रेम जिसके हृदय में होगा, प्रीतम के बिछुड़ने का दुख भी उसी को में होगा। अब जो प्रेम ही नहीं करता वो क्या, जैसे कि हम लोगों का कोई दूर का रिश्तेदार जिससे हम कभी मिले भी नहीं है, जानते भी नहीं उसका नाम, वो भगवत धाम चले गया, वो पधार गए, हमारे पास अपडेट आई, कॉल आया कि वो अमुक अमुक पधार गए, तो क्या हमको दुख होगा? नहीं होगा, हम जानते भी नहीं है उनको, हमने कभी उनको देखा नहीं, कभी सुना नहीं, बस पधार गए होंगे कोई, तो हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर में प्रेम नहीं उनके प्रति। पर यही अगर भगवान ना करे हमारे कोई बहुत प्रेमी जन है, उनको अगर थोड़ी चोट भी लग जाए तो हमको बड़ा दुख होने लगता है। वो अगर अरे चोट ना लगे, अगर वो हृदय से भी परेशान है और वो हमको उनसे बड़ा स्नेह है और वो हृदय से बड़े परेशान चल रहे हैं, तो उनकी परेशानी में हम भी परेशान हो जाएंगे। ये है प्रेम का शक्ति। प्रेम जो है दुख दुख अपने प्रीतम के दुख में वो दुखी हो जाएगा और प्रीतम के सुख में वो सुखी हो जाएगा। इसलिए प्रेम ही एकमात्र कारण है, प्रीति समान न सुख दुख हो ओत अपार। प्रेम ही सुख का और प्रेम ही दुख का कारण है। कैसे है? मिलवो सुख दुख बिछड़बो यह कीनो निर्धार। कह रहे हैं मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि मिलना ही सुख है और बिछड़ना ही दुख है। जो हम प्रीतम से मिल रहे हैं, उनका जो मिलन है वही सुख है। निशिधोष जानत नाही सजनी, एक रस बीजी हित सजनी, एक रस बीजी रही, गोप गोपिनु आदि दुर्लभ तेहि सुखहि, दिन प्रति लहे। तो मिलना ही सुख है और बिछड़ना ही दुख है प्रीतम के प्रेम में। आगे कह रहे हैं बिनु देखे तर फर रहे क्यों पावे चित नैन, बदन रूप रस पान को प्यासे हैं दो नैन। तड़पता है जिस प्रकार कोई नशेबाज होता है, उसे जब तक वो नशा ना मिले, उसे वो दवा ना मिले, तो वो कैसे तड़पता है, उसका हृदय कैसे कंपायमान होता है, नहीं मुझे वो चाहिए चाहिए। इस प्रकार प्रेमी क्यों तड़पता है? अपने प्रेमी का दर्शन पाने के लिए, बस उसकी एक झलक हमको मिल जाए, बस एक झलक मिल जाए हमको, बस एक बार वो देखने को मिल जाए, बस हमारा हृदय तृप्त हो जाए, यही उसका पान है। उसको देखने के लिए, राधा लाल को देखने के लिए तो हम देखो, हम लोग कितने कितने दूर से जाते हैं राधा लाल का दर्शन करने के लिए, है ना? कितना समय निकालते हैं अपना, और जाने क्या क्या हम लोग अनुकूलता करते हैं, तब जाके राधा जी का दर्शन करने जाते हैं। क्यों करने जाते हैं? उनका एक छवि देखने के तो जाते हैं, है ना? तो प्रीतम की एक छवि, अपने प्यारे की एक छवि देखने से ही जो प्रेमी का हृदय है, जो प्रेमी का मन है, वो भर आता है। यही तो प्रेम का सुख है, उसे और कुछ चाहिए ही नहीं। वो बोले भी ना, वो हमारी तरफ देख के मुस्कुराए भी ना, वो हमारी तरफ नैन भी ना करें, तो भी हमने उनको दूर से खुश देख लिया ना, बस हमको खुशी हो जाएगी। भले वो हमको ना वो दे, हमको भाव ना दे, वो हमारी तरफ देखे भी ना, फूल माला भी ना मिले हमको, उनका प्रसाद भी ना मिले, बस वो सुखी है ना, वो खुश है, उनको देखकर ही बस हमारा मन खुश हो जाएगा। यही एक प्रेम का लक्षण है, विशुद्ध प्रेम का लक्षण है। वस्तुतः आपको बताएं, प्रेम और मोह, जैसे कि एक सीढ़ियां होती है ना, एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे ही जो मोह है वो सेकंड लास्ट सीढ़ी है, ठीक है, मोह।
और मोह के ऊपर ही आता है प्रेम। जहाँ मोह आ जाएगा उसी के ऊपर प्रेम आ जाएगा। पर आप कहोगे कि भाई इतना पास में है तो लोग मोह में क्यों फंसे रहते हैं, प्रेम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो मोह में संतुष्ट हो जाते हैं, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। पर वो झूठा है, पता नहीं चलता। ये ऐसी ऐसा है ना, ये मोह ऐसा है कि हम इसमें ही संतुष्ट हो जाते हैं, हम प्रेम करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमें मोह से हमारी सब जरूरतें पूरी हो रही होती हैं, हम उसी को प्रेम समझ लेते हैं, वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता है। बहुत तेज छलांग लगानी पड़ती है प्रेम की सीढ़ी में पहुंचने के लिए। मोह तो आपको प्राप्त हो जाएगा, मोह पाने के लिए भी बहुत प्रयास करने पड़ते हैं, परंतु मोह भी आपको प्राप्त हो जाएगा संसार में, वो संभव है। पर प्रेम पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। संसार में तो नामुमकिन है, पर प्रभु का प्रेम पाना बहुत मुश्किल है। आगे एक दोहा आएगा, बहुत सुंदर बात है कि प्रेम पाना पता है कैसा है, कि आग की लपटें जल रही हों और आपसे कहा जाए इन आग की लपटों से निकल के तुम जाओ, जलती हुई आग की लपटों से। और किस पे बैठ के जाना है? मोम के बड़े बने हुए घोड़े पे बैठ के जाना है। जो मोम का बना हुआ है घोड़ा है, उस पे बैठ के तुमको ये आगों की लपटें पार करनी है। संभव है? कितना मुश्किल है कार्य। मोम का घोड़ा तो दूर से आग के पास रखो पिघल जाएगी मोम, और वो आग के ऊपर से निकल के जाना है। ये प्रेम, ये इतना कठिन है प्रेम को पाना। तो प्रेम पा नहीं पाता व्यक्ति। अब प्रेम पाने के लिए वो क्या करे? वो वो मोह ही करना प्रारंभ कर दे। वो अगर वो ठाकुर जी से मोह भी कर रहा है ना, तो भी वो धीमे 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 करते 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 वो उनका खिंचाव इतना तेज है कि वो आपको खींच लेंगे। हमने कही ना, बहुत तेज छलांग लगानी पड़ेगी, सीढ़ी बहुत ऊंची है ये वाली। आप अगर कूदोगे, छलांग मारोगे, नहीं पकड़ पाओगे ऊपर का छोड़, हाथ से नहीं पकड़ पाओगे लटक के, तो ठाकुर जी अपना हाथ नीचे करके आपको घसीट लेंगे ऊपर। पर हम उनसे ईमानदारी से करें, प्रेम करें चाहे मोह करें, जो कुछ करें बस उनसे करें, वो घसीट लेंगे हमको। आगे कह रहे हैं, अब सुनी एक एक घड़ी तो कल्पन की समहोत, कहीं दुख लिखबो को कहो, कहीं कागज कहीं दोत। एक बहुत सुंदर दोहा है कबीरदास जी का कि ऐसे था कि सब धरती कागज करे और हरि गुण लिखा ना जाए। ऐसे करके हमको पूरे याद नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि इस पूरे जो 7 समंदर हैं, इनको स्याही बना दो। जितने भी 7 समुंदर का जल है, इनको सबको स्याही बना दो। जितने भी वृक्ष हैं, जितने भी फॉरेस्ट हैं संसार के, इन सबको कलम बना दो और पूरी धरती को कागज बना दो। तो भी मैं प्रभु के गुण का गान नहीं कर सकता, तो भी मैं नहीं लिख सकता। ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अब सुनी एक एक घड़ी तो कल्पन को समहोत। प्रीतम के दुख में, प्रीतम के विरह में और प्रीतम की दूरी में एक जो घड़ी भी है ना, वो कल्प के समान प्रतीत होती है। एक घड़ी भी कल्प के समान प्रतीत होती है। कभी किसी के संग ऐसा हुआ है, हैंड रेस कीजिए, कि राधा वल्लभ जी का दर्शन करने का पट बंद हो गया हो? किसी के संग हुआ हो तो हैंड रेस कीजिए। भगवान ना करे कभी किसी के संग हुआ हो। नहीं हुआ किसी के संग, चलो सब सौभाग्यशाली। हमारे संग भी नहीं हुआ, पर हमारे संग बिहारी जी में एक बार ऐसा हुआ है कि हम गए और पट बंद हो गया जैसे हम पहुंचे बिहारी जी मंदिर। तो वो जो उस समय का जो दुख होता है ना भाई, बड़ा खतरनाक दुख होता है। तो वही हम थोड़ा, हम जैसे हम तो खा प्रेम की बात समझ सकते हैं, पर उस दुख से थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि प्रीतम के जो नित्य नित्य भगवान के संग में होता है, नित्य नित्य भगवान के संग में, नित्य नित्य भगवान के संग रह रहा है, और वो थोड़े समय के लिए भगवान से दूर हो जाए, तो उसको कैसा विरह होता है। आप सोचो, आपका रोज का नियम है माला करने का। अब जो रोज माला करते वही मेरी बात को समझ पाएंगे, अन्यथा तो नहीं समझ में आएगी। जो रोज नियम करते हैं, रोज उनका नियम है कि मैं, भली वो माला करें, चाहे वो पाठ करें, चाहे पूजा करें, उनका रोज नियम है कि भगवान से कुछ ना कुछ करूंगा जरूर, भगवान से कनेक्टेड रहूंगा। चाहे मैं पूजा पाठ करूं, चाहे मैं माला करूं, चाहे मैं दीप जलाऊं, कुछ ना कुछ तो वो करेंगे, पाठ आठ कुछ ना कुछ तो करते हैं, रोज करते हैं वो। अब उनको सिर्फ एक दिन के लिए ऐसे कहा जाए, ऐसी जगह भेज दिया जाए जहां वो ना माला कर सकते हैं, ना पाठ कर सकते, ना पूजा, ना दीपक, कुछ नहीं कर सकते वो पूरे दिन में। उनकी जो दशा होगी ना, वो वही समझ सकते हैं। इतनी उनको एकदम परेशानी हो जाएगी उनको हृदय से कि मैं क्या करूं, मेरा आज एक दिन भगवान के विमुख जा रहा है। उनका एक एक घड़ी भी बहुत मुश्किल से कटेगा।
ऐसा लगेगा कि ये कितना लंबा समय मेरा कट रहा है। वो एक दिन इतना लंबा लगेगा उनको कि दिन ही नहीं खत्म हो रहा है। 24 घंटे मुझे बोला गया, 24 घंटे खत्म ही नहीं हो रहे, खत्म ही नहीं हो रहे। यहाँ तो ये बात कही जा रही है कि कल्पन को समहोत, एक क्षण भी कल्प के समान प्रतीत होती है प्रीतम के विरह में। तेहि दुख लिखवो को कहो नहीं, कागज नहीं दोत। और वो दुख का वर्णन, वो जो दुख होता है प्रीतम के विरह में, वो जो दुख होता है, वो दुख की बात किसी कागज में इतनी सामर्थ्य नहीं है जिसमें लिखा जा सके, उसके कलम में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस दुख का मैं वर्णन कर सकूं। कठिन पीर पिय विरह की, लगे प्रेम के बाण। अब तो चाहत के चहो, रति ना सकत ही प्राण। जो प्रेम की जो पीर है वो इतनी कठिन है, इतनी मुश्किल है, जैसे कि वो होता है ना, जंगल में आग लग जाए। हम लोग सोचें, आप लोगों ने कभी देखा नहीं होगा या सुना होगा, जंगल में जब आग लगती है तो किसी भी पानी में या किसी भी चीज में इतने सामर्थ्य नहीं कि वो जंगल की आग को बुझा सके। जब तक बारिश नहीं होती ना, तब तक जंगल की आग नहीं बुझ सकती। जंगल में आग इतनी, क्योंकि ऑक्सीजन होता है, आसपास पेड़ होते हैं, तो जंगल की आग उसको पुरुष बुझा ही नहीं सकता। अगर सोचे मैं बाल्टी फेंक फेंक के पानी जंगल की आग बुझा सकूं, वो असंभव है। जब तक खूब मूसलधार बारिश नहीं होती, ये भी नहीं कि थोड़ी सी बारिश, मूसलधार बारिश नहीं हो जाती, तब तक जंगल की आग नहीं बुझाई जा सकती, वो जलती रहेगी। श्री हरिवंश, अब आ रही है आवाज मेरी आप लोगों को? जी। तो कह रहे हैं कि जंगल की जो आग है वो तब तक नहीं बुझाई जा सकती जब तक मूसलधार बारिश ना हो जाए। इसी प्रकार जब तक प्रेमी का मिलन नहीं होता, तब तक ये हृदय में जो विरह की आग है जलती ही रहती है। और कब वो पिघलने लग जाए, कब वो परेशान हो जाए। कभी कभी होता है ना हम लोगों को, अभी तो एकदम ठीक थे, एकदम ठाकुर जी की याद है, एकदम आंखों से आंसू गिरने लग गए, एकदम हम परेशान होने लगे, अरे इतने व्याकुल होने लगे कि प्राण निकलने वाली स्थिति हम लोगों की आने लगी। तो वो विरह की आग है। कभी कभी आग धीमी होती है, कभी एकदम तरंग पकड़ लेती है, कभी फिर धीमी होती है, फिर तरंग पकड़ लेती है। वो आग जल रही है हृदय में हमारे। अब वो शांत कब होगी? जब राधा और लाल अपना हस्त कमल हमारे सर पे फहराएंगे आकर के, कहेंगे हम तुम्हारे संग हैं, और अपना हाथ हमारे सर पे फहराएंगे, उस क्षण वो आग जो है एकदम शांत हो जाएगी। महाप्रेम निज मधुर अति, सब ते न्यारो आई। ताहि न मिलबो बिछुड़बो, जीवन रूप ही चाही। अब यहाँ पे तो सुख और दुख के परे बात कही जा रही है। शरण निरापद पद रमित, सकल शुभ शुभ नंश। देत सहज निशल गति, सुजय जय श्री हरिवंश। कि ये तो शुभ और अशुभ की बात कही जा रही है, सुख और दुख के परे बात कही जा रही है। अभी कह दिया कि प्रेम ही सुख है और प्रेम ही दुख है, पर प्रेम वस्तुतः देता क्या है? प्रेम कह रहे हैं, ताहा ना मिलबो बिछुड़बो, जीवत रूप ही चाही। ना वहां पे मिलन है और ना बिछड़न है। चलो बिछड़न नहीं है तो अच्छी बात है, अब मिलन भी क्यों नहीं है? या तो मिलन होगा या तो बिछुड़ना होगा, ये तो भाई सामान्य समझने की बात है। या तो मिलन होगा या तो बिछड़न होगा। पर यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे हैं कि महाप्रेम निज मधुर अति, सबते न्यारो आही। और इस प्रेम में क्या है? ना ही मिलना है और ना ही बिछड़ना है। पल पल बिछड़न भी है और पल पल मिलन भी है। अब इसको समझने का प्रयास ऐसे कर सकते हैं, कोई एग्जाम्पल नहीं है, हम कोई उपमा नहीं दे सकते। ठाकुर मेरे सामने है, वो है मेरे सामने, पर फिर भी वो मेरे सामने नहीं है। वो मेरे हैं पर फिर भी मैं उसका एहसास नहीं कर पा रहा। मतलब ये तो बस एक अनुभव करने का विषय है। हम चाहते हैं कि आप आ जाओ, पर हम चाहते हैं कि आप मत आओ। मतलब हम चाहते हैं कि ठाकुर जी आप मेरे पास आ जाओ, आप मुझे प्रेम करो आकर के, आप मुझे दुलार करो आकर के, पर हम ये भी चाहते हैं कि आप मत आना, हमें तड़पने देना। ये है प्रेम की पीर। तो प्रेम की बात तो भाई जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिस ने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने।
तो सुनते रहें इस कथाओं को, 84 जी का रटन करते रहें, कै बारी हरिवंश की सिर रचना, तब ये प्रेम आ जाएगा एक दिन। और एक बहुत विशेष बात है, आपको सब बताएँ, ये जो पद है ना, कि प्रेमी रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। और आपको बताएं, जो प्रेमी हृदय होता है ना, कि कोई प्रेमी का हृदय है और सामने अगर वो प्रेमी, आप उसको दूसरा प्रेमी मिल जाएगा तो वो हृदय की पूरी बात पहुंच जाएगा, उसके उसको बताना भी नहीं पड़ेगा। ये एक शक्ति होती है प्रेमियों के बीच की, कि अगर जो दो प्रेमी जब मिलते हैं ना, ऐसा नहीं कि परस्पर प्रेमी, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी के प्रेमी, कोई राधा वल्लभ जी का प्रेमी है और वो भी राधा वल्लभ जी का प्रेमी है, तो दोनों की जो मन की स्थिति है ना, वो एक दूसरे को अपने आप पता लग जाती है। ये बहुत विलक्षण बात है, हमने कई बार देखी है कि वो कहना चाहेंगे ना, कोई दुनिया का उनकी बात नहीं समझ पाएगा, उनकी क्या परेशानी है, उनका क्या प्रश्न है, वो नहीं समझ पाएंगे, पर वो सामने प्रेमी के सामने पास बैठ जाएंगे जाकर के, उनके हाव भाव से वो समझ जाएगा कि इनका क्या बात है, इनके मन में चल रही है, और शीतलता भी उसको वहीं मिलेगी। दुनिया भर से वो भटक के प्रश्न पूछता आएगा, दुनिया भर में वो 10 प्रकार की चीजें खा लेगा, पर जहां वो प्रेमी का संग करेगा, तहां वो जन्मों से जिस बात से परेशान था, वो उसको समाधान प्रेमी के चरणों में ही मिल पाएगा, क्योंकि वो प्रेम मार्ग का उपासक है। आपको बताएं, जैसे कि ये 42 लीला की कथा अपने ग्रुप में चल रही है, तो कई लोगों का मेरे पास आता है मैसेज कि भाई, जो है आप एक ऐसे रस की बात कर रहे हैं, आप बताओ। हम भैया, हम पहली बात तो हम ये कैसे सोचते हैं कि रस की चर्चा हम क्यों करेंगे, हम तो रस की कोई बात करते भी नहीं है, तो बस सिद्धांत की बात करते हैं। खैर, कुछ लोग बस ये इतना देख लेते हैं कि पोस्टर है, टीआरएस ने लिखा है, तो यहाँ पे तो रस चर्चा चल रही होगी, अनधिकारियों को आप रस चर्चा सुना रहे हैं। तो भाई, आप क्यों रस चर्चा कर रहे हैं? एक भैया हैं, मतलब दूसरे अन्य मार्ग से हैं, ज्ञान मार्ग आदि से, तो उन्होंने कही, आप रस चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप 42 लीला की चर्चा क्यों कर रहे हैं, आप क्यों कर रहे हैं? तो हमने कहा, हम नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? एक बात बताओ, जो रसोपासना के हैं वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अगर कोई कहे कि तुम 42 लीला की कथा मत सुनो जा करके, या तुम मत करो, तो हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? तो क्या वो ज्ञानी करेंगे, वो योगी करेंगे? हम तो प्रेमी ही हैं, तो हम क्यों ना करें? हमारे तो गुरु ने हमको हाथ में ये वाणियां दी हैं, हमारे गुरु ने हमको 84 जी दी हैं, 42 लीला दी है, इसीलिए दी हैं कि इसको गाओ, इसको सुनाओ और इसको सुनो। हम आपसे भी हम लोग यही बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आपसे कभी ये कहे कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम इसके अधिकारी नहीं हो, तो भाई, हम नहीं है तो कौन है? आप बताओ कि आप हो इसके अधिकारी? हम नहीं है तो कौन है? और यही सब सोच लेंगे कि हम नहीं है, हम नहीं है, तो कौन करेगा? आप बताओ। इसलिए इस बात को हम ध्यान दें। अब उस समय मेरे मन में ये बात आई कि इनको भैया से कह दें, नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं, इनको जस्टिफिकेशन दे, तो पर हमने उनसे यही कही, हमारे हृदय में एकदम गुरुदेव ने ऐसी प्रेरणा करी कि हम नहीं करेंगे तो क्या आप करेंगे? इसलिए इस बात को हमको हमेशा याद रखना है कि जो हमारी जो रसोपासना की बातें हैं, ये हमको गुरुदेव ने दी हैं। अगर हमारी दीक्षा हो गई है, गुरुदेव ने हमको खुद ये प्रदान करी, तो हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इस बात को समझे। और ये आप ये सोचे ना कि हम 42 ला पढ़ेंगे तो हम तो रस की बात समझ लेंगे, 84 जी पढ़ेंगे, नहीं समझ पाओगे। हम लिखित दे सकते, नहीं समझ पाओगे। मैं इतने सालों का अनुभव कहता नहीं, जितना तुम पात्र हो उतना ही समझ में आएगी। जैसे कि कई लोग माई माई समझते थे, माँ माँ, माई का अर्थात शब्द है सखी, और पूरे भाव बदल जाएगा। आप देखो, जहां आप हमारी माई श्यामा जो के राज, हमें कहते हैं हमारी माई श्यामा जो, इसमें माँ के भाव से कहते हो, हमारी माँ श्यामा जुकुराज, वो भाव अलग था। और जहां आपने अपना भाव बदला, हमारी माई श्यामा जुकुराज में माई का मतलब सखी समझ लिया, सी माई का मतलब मेरी सखी श्यामा जुकुराज, तहां पूरा भाव बदल जाएगा। सिर्फ इसका अर्थ समझने मात्र से पूरा भाव की चेंज हो जाएगा, पूरा मतलब बदल जाएगा। हमारी सखी श्यामा जुकुराज, ये निकुंज का भाव है, ये निकुंज में सखियां कह सकती हैं। हम लोग तो संसार में कहेंगे हमारी सखी श्यामा, सखी कौन होता है? सखी तो हमारी निकुंज में है ना, वो संसार में तो ना सखी है, निकुंज का भाव है, तुरंत भाव बदल जाएगा। इसलिए हमारा जितना पात्र होगा, जितना हमारा हृदय होगा, उतना ही हम समझ पाएंगे। कोई सोचे कि हम 84 जी पढ़ के सब ले जाएंगे, नहीं पढ़ पाएगा। नहीं सेवकवाणी, नहीं 42 लब, नहीं, जितना वो पात्र होगा श्री जी उससे उतना ही देंगे, जितनी भूख होगी उतना ही खा पाएगा वो। यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं कि खा ले और फिर उल्टी कर दे जाकर के, जो परसा ही उतना जाएगा जितना वो खा सकता है।
तो इस बात से निश्चिंत रहें। और भाई हम नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? हम तो हैं राधा लाल के प्रेमी, तुम मत सुनो, तुमसे किसी ने कहीं सुनने को। हम तो सुनेंगे, हम तो राधा लाल के प्रेमी हैं। और हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? हम तो उनके ही प्रेमी हैं, उन्हीं का गुणगान करेंगे। तो अब तुम क्या चाहते हो, हम परम ब्रह्म का गुणगान करें यहाँ बैठ के? हम तो राधा लाल के आशिक हैं, उन्हीं की बात कहेंगे। हम निर्गुण कौन देश को वासी, गोपी ने तो यही कह दी, उद्धव जी आए थे कि निर्गुण कौन देश को वासी, किसकी बात कर रहे हो तुम? हम तो उन्हीं के प्रेमी, उन्हीं की बात कहेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आगे कह रही हैं, यह रस नित्य बिहार बिनु सुनियो ना देखो नैन, एक रस भय रूप दो बिलसत एक रस मैन, नैना तो वट के जहां तहां न बिछुरन होई, एक रस अद्भुत प्रेम के सुनहि लहे दिन सोई। ये बहुत सुंदर बात है कि राधा वल्लभ मुख कमल निरखी नयन हरिवंश। जब हम अपने नैनों से किसी को देखते हैं तो हमारे स्वाभाविक भाव से नैन हमारे पलक झपकती रहती है। अब झपकती क्यों है? क्योंकि हमारे नैन सूखने लगते हैं ना, तो उनको गीला करने के लिए पलक हमारी बार बार झपकती रहती है। वह एक बहुत सुंदर भाव है रसिक का कि जब श्री जी को हम निहारते हैं ना तो हमारे नैन सूखते ही नहीं है, सूखते ही नहीं है नैन हमारे। क्यों नहीं सूखते? क्योंकि वो इतनी इतनी भरी भरी हैं, इतनी रसमय है श्री जी कि उनको देख के हमारे नैन कैसे सूख सकते हैं? तो श्री जी को देख के किसी के नैन सूखते ही नहीं है। तो पलके झुकाने की भी आवश्यकता नहीं है श्री जी को देख के, एक टक उनको देखा जा सकता है। कह रहे हैं, यह रस नित्य बिहार बिना सुनियो ना देखो नैन, एक रस भय रूप दऊ बलसत एक रस मैन। कह रहे हैं कि भाई ये नित्य बिहार को देखे बिना इस रस में हम प्रवेश नहीं कर सकते। कि हम बस देखो नित्य विहार क्यों आवश्यक है? क्यों? क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो रसिक जन है, इन्होंने इसको नींव बताया है निकुंज तक पहुंचने की। जो वाणियां हैं, नाम है, ये नींव है, इसके बिना हम नहीं पहुंच पाएंगे। सिर्फ आकांक्षा करने से कि हम इस भाव को प्राप्त कर ले नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे पास कोई साधन भी तो नहीं है। अगर हम लोग सोचें कि हम लोग इसके बिना पहुंच जाएं या हम तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे, तो कैसे पहुंच जाएंगे? आप खुद बताओ। आप अगर घर में बैठे बैठे सोचें वृंदावन पहुंच जाएंगे, पहुंच पाओगे नहीं। बैग लगाना पड़ेगा, टिकट करवानी पड़ेगी, ट्रेन में बैठना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, फिर टैक्सी करनी पड़ेगी, तब जाके पहुंच पाओगे। प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा। उसी प्रकार हमको निकुंज में पहुंचना है, श्री जी की सेवा में पहुंचना है, वो सहचरी भाव को प्राप्त करना है। तो नाम वाणी का आश्रय लिए बिना हम नहीं पहुंच पाएंगे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी। किस किसने नाम वाणी का नियम लिया बताओ, हैंड रेस करके। उस दिन की कथा के बाद इतना नियम ले लिया, हम एक भी दिन हमारा नाम वाणी के बिना नहीं जाएगा। किस किसने ये नियम लिया है उस दिन की कथा के बाद? भाई ये तो लेना ही पड़ेगा। एक भी दिन हमारा नाम वाणी के बिना नहीं जाना चाहिए। भले एक बार हो, पर होना जरूर चाहिए। अब जिन्होंने लिया है वो उनको अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं लिया तो भाई ले लो। नाम वाणी के बिना आप यहाँ बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला। हम आपसे कह रहे हैं, आप हमको सुन रहे हो ना, हम आपसे कह रहे हैं यहाँ बैठ के कुछ नहीं मिलेगा अगर नाम वाणी नहीं अपने जीवन में उतारोगे। कै बारी हरिवंश की और श्री हरिवंश ही ना। जब तक श्री हरिवंश का नाम और श्री हरिवंश की वाणी। अब ये क्या है नाम वाणी? देखो, नाम वाणी का मतलब है कि हम पूरे दिन में नाम जप जरूर करें, भले कितनी भी देर करें। हम ये नहीं कह रहे इतना करो उतना करो, कितना भी नहीं, बस नाम जप हो रहा है। पूरे दिन में हमने नाम जप किया और पूरे दिन में हमने एक बार ही भरे। हम ये नहीं कह रहे एक बार करो, जितना कर सको उतना करो, पर कम से कम एक बार हम बैठे, एक जगह बैठ करके, चाहे बेड पे, चाहे आसन पे, सोफा पे, कैसे भी, नहाए हैं धोए कैसे भी हैं, एक बार बैठ करके हमने 84 जी को खोला और पढ़ा। हम ये नहीं कह रहे 10 पद पढ़े, अब 12 पद पढ़े, एक पद पढ़े, पर एक बार खोल करके 84 जी को पढ़ा। एक बार हमने नाम जप किया। हम कह सकते हैं कि हमने किया। ऐसा हम जब तक जीवन में एक भी बार हमारे नहीं होगा पूरे दिन में, तब तक यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा।
देखो 41 लोग हैं, 24 लोगों ने हैंड रेस किया है, बाकी के लग रहा है फोन रख के सो गए हैं। गलत बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो खैर यहाँ पे तो कुछ लोग ऐसे उपस्थित हैं, एक सखी ने हमको बताया कि वो कथा का सुनते सो जाती हैं। तो रघुनाथ देव की कथा सुबह होती है, उसमें तो चलिए सोना थोड़ा लाजमी होता है, सुबह 5 बजे नींद लग जाती है आंखों की। पर 8 बजे की कथा में कौन सो जाता है? वो तो हमें मतलब बहुत ताज्जुब लगा सुन के कि मतलब 8 बजे की कथा में भी लोग सो जाते हैं। वाह, जय हो भाई। हमें तो लगता है वो सोते सोते रस पान करते हैं, उनका ऐसा रस है, महामाधुरी रस का वो पान करते हैं सोते सोते, जो रस से हम अभी दूर हैं। तो भैया वो उस महामाधुर रस का पान करें, हम लोग तो इस वाहिट रूपी रस का ही पान करते हैं। कह रहे हैं, नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहज ही ढार, तिनके ही में चलत रहे सुख प्रवाह की धार। देखो, कह रहे हैं कि जिसके मन में प्रियलाल का रस चल रहा है, प्रियलाल का प्रेम चल रहा है, उसके मन में हमेशा सुख रहेगा, हमेशा वो सुखी रहेगा। यहाँ पे हम आपसे यहाँ पे वही बात कही, प्रेमी बनने की बात नहीं कही गई, भक्त बनने की नहीं, सुखी रहने की बात कर रहे हैं। बस सुखी रहो। सुखी रहने के लिए तो तुम पूरे जीवन की सब चेष्टाएं करते हो, सुखी रहने के लिए तुम क्यों क्या कर रहे हो, हमको सुखी भी नहीं रहना? पागल हो क्या? सुखी तो सब रहना चाहते हैं भाई, तुम सुखी रहो, बस सुखी रहो, यही कहना चाह रहे हो। सुखी कैसे रह जाएगा? प्रियतम की लीला का चिंतन करने से, उनका लीला का गान करने से तुम सुखी रह जाओगे। आप जो है अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी हलचल चले, थोड़ी सी परेशानी चले, बैठ जाओ। आपको बहुत अच्छा एक उपाय बता रहे हैं, बहुत अच्छा सा एक मार्ग है। बैठ जाओ आप सीधे, आप भरी बेड पे बैठो, कहीं भी बैठो, बस सीधे बैठ जाओ। अपनी आपकी जो स्पाइन है, मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो सीधी हो। ठीक, पंथी मार करके बैठ जाओ, पद्मासन सुखासन जैसे भी हो, नॉर्मल पंथी मार के बैठ जाओ। ठीक, और उसके बाद आंख बंद कर लो अपनी, और आंख बंद करके, पर ये काम सन्नाटे में होगा, ये नहीं कि आसपास फेसबुक चल रही, रीलें चल रही हैं, इसके बीच में आपके लिए नहीं हो पाएगा। शांति में करना, ठीक है? शांति में आंख बंद किया हमने और लिख रहे हैं श्री हरिवंश, और श्री हरिवंश नाम पर एक बार लिख लो। अब किससे लिखना है वो आपकी मर्जी है। आपने ले लिया, आपने सोचा अब मैं गुलाब के फूल से लिखूंगा, तो गुलाब के फूल, गुलाब का फूल, हरी हरी, पहले हा शब्द बनाया, गुलाब के फूल रख रख के रख के, या चंपा लगा के फूल, या केतकी का फूल, जो फूल आपको अच्छा लगे उस फूल से आपने हरी हा लिखा, फिर रा लिखा, फिर री की मात्रा, फिर वा लिखा, अंक की मात्रा, फिर शा लिखा, फिर ऊपर से उसको जोड़ दिया, तो हरिवंश नाम लिख लिया। अब ये श्री हरिवंश नाम को लिख लिया, अब इसी को देखते रहे, इसी को देखते रहे, इसी को देखते रहे, इसी को देखते रहे, और देखते 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 उसमें इतना खो जाए कि आप सब कुछ भूल जाएं। ये भूलने का विधि, या भूलेंगे तब, हाँ भाव में लिखना है। आंखें बंद करके भैया आप कहाँ सामने से ना लिख पाएंगे, तभी हमने की ना आंखें बंद करके लिखना है। हे भगवान, ये कैसा प्रश्न है? तो आंखें बंद करके आपको मन में लिखना है, और उसके बाद आप उसी को देखते रहे। आपका विषय चिंतन तभी छूट जाएगा जो आप उसे लिख रहे होंगे, आगे वो जाएगा ही नहीं विषय चिंतन। आप सोचो कि मैं सोचते समय विषय चिंतन आएगा, वो नहीं आएगा। जितनी देर तुम लिखोगे उतनी देर विषय चिंतन चला जाएगा। अब उसमें डूब जाओ, उसे उसी का आप चिंतन करो, उसी को देखते रहो, उसी को देखते रहो। आपको कुछ इमेजिन नहीं करना, प्रियालाल, वृंदावन, सखी, राधा वल्लभ लाल, वृंदावन की गली, यमुना जी, कुछ नहीं देखना, बस इस हरिवंश नाम को ही देखते रहो, उसी को देखते रहो, उसी को देखते रहो, उसी को देखते रहो, देखते रहो, और देखते तो उसमें इतना खो जाओ कि आपको अपने श्वासों की सुध ना हो। बहुत ध्यान की बात कहा, निशान सुनना, कि आपको अपने श्वासों की सुध ना हो, कि श्वास मेरी चल भी रही है कि नहीं चल रही है, इसकी आपको सुध ना हो, आपको इसका भान ना हो, तब तक आप उसको देखते रहो। और जब आपकी ऐसी स्थिति आएगी, तब जब आप अपने श्वासों की शुद्ध करने का प्रयास करोगे, तो आप देखोगे आपकी श्वास अति सूक्ष्म हो गई है, बहुत छोटी हो गई है। जैसे हम लंबी लंबी सांसें भर भर के लेते हैं, ये बहुत गलत लक्षण है, बहुत खराब लक्षण है। आपकी श्वास बहुत छोटी हो गई है, बहुत छोटी सी, थोड़ी सी ले रहे हो, थोड़ी सी श्वास छोड़ रहे हो, और बहुत लंबी श्वास आपकी जा रही है। थोड़ी सी श्वास आपने एयर ली और बहुत लंबे समय तक, फिर उसके बाद आपने छोड़ी, ऐसी सूक्ष्म आपकी श्वास हो जाएगी। फिर उसके बाद आप अपनी आंख खोलो, फिर देखो आपको कैसा अनुभव हो रहा है। बहुत प्रभाव पड़ेगा जो हमने आपको ये विधि बताई है, इससे अगर आप इस तरीके से आप ध्यान करोगे हरिवंश नाम का, तो इससे देखो
आपकी अनन्यता भी नहीं भंग होगी, है ना, क्योंकि हम प्रेम हरिवंश नाम का ही तो ध्यान कर रहे हैं। इससे आपका अगर जीवन में, हम तो कहेंगे आपके घर में भी कोई अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो भक्त भी नहीं है ना, भक्ति मार्ग में नहीं, तो उससे भी ये कार्य करो, उससे कहो तुम मेडिटेशन, मैं तुम्हें मेडिटेशन बता रहा हूँ, तुम इतना करो, बस ये हरिवंश नाम लिखो तुम। अब ये कौन है उसे समझाने में बताओ कि महाप्रभु है, वंशी अवतार, कुछ ना बताओ, इतना बोलो कि एक विधि है मेडिटेशन की, इतना करो। आपको सच बता रहे हैं, इससे इतना प्रभाव पड़ता है, आप एकदम हल्के हो जाओगे, आपका मन जो इतना भटक रहा था वो हल्का हो जाएगा, आपका चित्त हल्का हो जाएगा। बस इतना याद रखना कि ये तब तक करना, कब तक करना, जब तक आपको अपने श्वासों की सुध ना खत्म हो जाए। हमको पता ही ना चले हमारी श्वास चल रही है कि नहीं चल रही है, सुध खत्म हो जाए श्वासों की। आप लोगों का आज बताया, कल करके आना, फिर आप लोग बताना, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट लगता है इसमें, और करके देखना। हम आपको आसन में बैठने की आवश्यकता नहीं, जैसे भी हुआ बस सीधे इतना ध्यान रखना कि हमारे जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, और हम आंखें बंद करके पंथी मार करके बैठे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को बड़े ध्यान से बताया गया है कि नाम वाणी के बिना हम नहीं जा सकते निकुंज के भाव में। जुगल प्रेम रस माधुरी तहा न अटके चित्त, चकत रहे माया फलिन तहा रहे दुख नित्य। कह रहे हैं जो व्यक्ति जुगल प्रेम रस माधुरी में जिसका मन नहीं अटका है, वो माया में ही जा करके चक चक के चीजों को परेशान हो जाएगा। जैसे कि कुछ लोगों की आदत होती है ना, आपने आपके जीवन में भी कोई ना कोई दूर का या पास का ऐसा होगा, भैया सुबह में सेवा में जब जाते हैं तब, जब भी आपका मन हो, रात में सोते समय, उठते समय, कभी भी पूरे दिन में बस शांति का माहौल हो। अगर शांति हम प्रेफर करेंगे या तो रात में करो या तो एकदम भोर में करो, क्योंकि दो समय शांति होती है, सब सो जाए। सुबह करो जब सब सो रहे हो, या तो जब रात में सब सो जाए तब करो, क्योंकि शांति दो ही समय मिलती है। और साधक को दो ही समय सबसे प्रिय होते हैं, एक जो साधक होता है ना, विशेषतः प्रेमी साधक जो होता है। हम कर्म कांडी की बात नहीं, वो तो कर्म कांडी तो कभी भी कर लेगा, उसे पाठी तो करना है, उसे गिनती तो करनी है, उसे तो अनुष्ठान करने, वो तो दिन में ही करेगा। पर प्रेमी को दो घड़ी बहुत विशेष होती है, एक जो रात की होती है और एक जो सुबह एकदम भोर की होती है। ये घड़ी प्रेमी की एकदम पीक की अवस्था होती है, क्योंकि प्रेम इसी घड़ी में ज्यादा हो पाएगा। क्यों हो पाएगा? ऐसा थोड़ी ना कि परमाणु, रात के तो परमाणु खराब होते हैं। देखो यहाँ पे परमाणु की बात नहीं चली, यहाँ पर पढ़ी एकांत की बात। एकांत उसको ऐसे समय मिलेगा जहाँ पे गाड़ी का भी शोर नहीं है, कोई इंसान का शोर नहीं है, कुत्ते बिल्ली का शोर नहीं है, सब सो रहे हैं, पूरा संसार सो रहा है, तब वो रोता है प्रीतम के प्रेम में। तो राधा वल्लभ लाल की सेवा भी रात के समय रोक दी जाती है, तब उस समय राधा लाल एक एक प्रेमी के पास जा जाके उससे प्रेम की बातें करते हैं। तो रात का और एकदम भोर का समय, ठीक है। फिर मंगला के बाद सेवा में चले जाते हैं, धीमे धीमे चहल पहल होना, एक दो गाड़ी निकलना कारण, जब तक एकदम शांत सन्नाटा, वो समय बहुत अच्छा होता है, तो उस समय आप कर सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि आपके जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको फ्री की चीजें बहुत पसंद है। हमारे भी एक कॉन्टेक्ट में है, हमारे मतलब घर के ही है, उनको फ्री की चीजें बहुत पसंद है। अब कहीं दुकान में जाएंगे तो झोला ले लेंगे फ्री का, भैया झोला ही मिल जाए हमको, पॉलिथीन ही मिल जाए फ्री की, एक डिब्बा ही मिल जाए फ्री का। हमारी माता जी होती है ना, चूड़ी लेने जाती हैं, अरे भैया इतना सामान लिया है, चूड़ी का डिब्बा दे दो फ्री में, प्लास्टिक का डिब्बा दे दो, इतने घर में रखे फिर भी उनको कुछ ना कुछ फ्री का चाहिए। तो कुछ लोगों की आदत होती है कि उनको हर चीज फ्री, कुछ ना कुछ बस मिल जाए बस। ऐसी कुछ लोगों की आदत होती है कि फ्री का उनको खाने को मिल जाए, जाओ भैया टेस्ट कराना जरा, टेस्ट के नाम पे 5 खा लेंगे। बेचारा टेस्ट कराने वाला सब पछताएगा, भाई क्यों मैंने टेस्ट कराया इसको। ऐसे कह रहे हैं कि ऐसी जो जीव है ना, वो टेस्ट कर रहा है भोगों को, कि इसको भोग के देखो, इससे क्या मिलता है, इसको भोग के देखो, क्योंकि वो अभी मूर्ख है, उसे पता नहीं कि तो क्या कर रहा है। आजकल का जो यूथ है वो तो यही कर रहा है ना, चलो ये नशा करके देखता हूँ कैसा लगता है, ये भोग भोग के देखता हूँ क्या कर लगता है, चलो वहां जाके वहां पे घूम के आके देखते हैं कैसा लगता है, सुना है अच्छा होता है, चलो वो करके देखते हैं, चलो वैसे करके देखते हैं। वो सब कुछ भोग रहा है, और ऐसे चखते 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 हर चीज को थोड़ा थोड़ा सा चख रहा है। कब उसके हाथ विष लग जाएगा और विष को भी चख के जाएगा। विष को चखने के बाद क्या होता है सब जानते हैं, मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही चखते 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 किसी दिन उसके हाथ में विष लग जाएगा, आदत पड़ गई उसकी हर चीज चखने की, लेकिन विष भी जरा चख के देखता हूँ। और जब विष को चख के देखेगा तो वो मर जाएगा,
तात्पर्य ये है कि अनेकों अनेकों भोगों को भोगते भोगते वो इतना संलग्न हो जाएगा भोग में कि एक दिन उसका मन मर जाएगा, उसकी बुद्धि मर जाएगी, उसका चित्त मर जाएगा और वो एकदम मरा हुआ जीव हो जाएगा, जीते जी मरा हुआ हो जाएगा। इसलिए इस बात को याद रखें कि आप भले ही भौतिक रूप से कितने भी समृद्ध क्यों ना हो, आप भौतिक रूप से कितने भी आपका नाम हो या फेम हो या आपका रूप हो, कितना भी क्यों ना हो, परंतु जब तक आप मन से प्रसन्न नहीं हैं, तब तक आप जो है अपने आप को स्वस्थ और प्रसन्न नहीं घोषित कर सकते, क्योंकि मन की प्रसन्नता ही विशेष है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। वही बहुत सुंदर भजन जो हम लोग कई बार कथा में सुनते हैं, आज फिर उसी की चर्चा आ गई। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे श्री राम सुखी, श्री राम कहे सुख संतों को भारी, संत कहे संतोष में सुख, बिना संतोष सब दुनिया दुखारी। और इच्छा भी क्या खराब चीज है ना, कितनी चालाक चीज है इच्छा। अगर इच्छा पूर्ण ना हो तो क्रोध आता है, और इच्छा पूर्ण हो जाए तो लोभ आता है ना। अगर हमने जो मांगा वो नहीं मिला तो गुस्सा आएगा, क्यों नहीं मिला, ऐसा क्या हो गया, मिलना चाहिए था। और अगर मिल गया तो लोभ आएगा, अरे इतना मिल गया, एक लड़का सेट होगा दूसरा लड़का भी सेट हो जाए एक जगह काम बन गया दूसरा भी जगह हो जाए, चलो एक मकान बन गया दूसरा मकान और बन जाए, है ना। एक मकान में रहेंगे, एक किराए पे उठा देंगे, अरे दो बन गए तीसरा और बन जाए, दो उठा देंगे, एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी। तो भाई इच्छा कभी खत्म नहीं होगी आपकी। तो इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ है, और इच्छा नहीं पूरी हो क्रोध हो, मतलब इच्छा ही बांधने का कारण है। काम क्रोध मद लोभ मद मत्सर यही तो बांध रही है, और इच्छा ही तो बांध रही है वस्तुतः हमको। तो भाई इच्छा करके आप कर दो, जितना है उतना संतुष्ट रहो, सुखी रहो। क्या है इतना सोचना, क्या मिले क्या नहीं मिलेगा, इतना नहीं सोचना चाहिए। मेरा एक ग्रुप का ही है, एक प्रभु जी, हम नाम तो नहीं लेंगे, कथा में कभी कभी आते हैं, मतलब उनसे मेरी उम्र के हैं, तो मतलब इनसे थोड़ी बहुत बात होती रहती है। तो वो जो है उनका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, है तो सांसारिक बात, बड़े एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मनुष्य कितना खोया हुआ है, छुपा हुआ है। उनका बीए कंप्लीट हो गया, ठीक। हमने उनसे कि अब आप क्या करेंगे बीए के बाद, तो वो कंफ्यूज थे कि हम बीएड करें कि हम एमए करें। तो हमने कि आप सोचो सोचो, अब उनके बीए कंप्लीट हुए 2 साल हो चुके हैं, 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं बीए को हुए, अभी तक वो यही सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, बीएड करूं कि एमए करूं। वो 2 साल उन्होंने सोचने में गरवा दिए कि मैं क्या करूं, ये करूं कि वो करूं। और 2 साल में उनका दोनों चीजें अगर वो बर्बाद ना करते तो कोई ना कुछ हो जाती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्यों दिया, समझाने के लिए कि हम कितना सोचते हैं, और ये सोच एंडलेस है, इसका कोई अंत नहीं है। ओवर थिंकिंग जो है ना वो एंडलेस है, ये हमको बहुत परेशान कर देगी, हमारे रिश्ते खराब कर देगी, हमारा मेंटल हेल्थ खराब कर देगी। इसलिए ओवर थिंकिंग करो ही मत। अब आप बताओ, जब सियाजू आई थी, सियाजू को जो है रावण ले गया अशोक वाटिका में, और जब रावण ने वहां पे उनको रखा, तो कभी आपको ऐसा प्रसंग मिला कि सिया जी कह रही हैं, हाय मैंने गलती कर दी, मुझे आना ही नहीं चाहिए था राम जी के संग, मैं यहाँ पे फंस गई आकर के। उन्होंने कभी शोक किया? जो चीज हो चुकी है, जो नहीं हो सकती, उसका शोक करने का कोई फायदा नहीं है। अगर मैंने तब ऐसा किया होता तो आज मैं ऐसा होता, ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। अब जो हो उस पे वर्क करो। हम अगर ज्यादा सोचेंगे ना तो ये सोच हमको गिरा देगी, और हम क्यों अपनी जीवनी शक्ति उस चीज में व्यक्त कर रहे हैं। आप जो अन्न खा रहे हो, जो वायु ले रहे हो, जल पी रहे हो, आपको शक्ति प्रदान कर रहा है। अब आप अपनी शक्ति कहाँ पे लगा रहे हो? या तो जो आपने गलतियां कर दी उनको सोचने में अपनी पूरी शक्ति खत्म कर दो, या तो उनको सुधारने में शक्ति खत्म करो। अब आपके ऊपर है कि अपनी गलतियों को सुधारने में शक्ति खत्म करोगे कि पुरानी गलतियों को सोचने में शक्ति खत्म कर दोगे। शक्ति लिमिटेड है, इसलिए अपनी शक्ति उसमें लगाओ, जीवनी शक्ति उसमें लगाओ जिसमें आप प्रभु का भजन कर सको। ठीक है, आगे कह रहे हैं, जहां जहां चित्त लागी है तहां तहां दुख राशि, जब लगी मन परी है नहीं जुगल प्रेम की पासी। जब तक एक
व्यक्ति का हृदय प्रिय प्रीतम से प्रेम नहीं करेगा, तब तक वो जहां जहां जाएगा उसे सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख मिलेगा, सिर्फ दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो दुखालय में है और वो ये समझता नहीं है, सुखी होना चाहता है, मूर्ख है ना। हम लोगों से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। हम लोग दुखालय में रह करके सुखी होना चाहते हैं, और कैसे होंगे सुखी? नहीं हो सकते। यहाँ जिसका नाम ही दुखालय, वहां पे कैसे सुखी हो सकते हैं? नहीं हो सकते सुखी। भगवान का नाम संकीर्तन सुखी कर सकता है, बहुत जल्दी संकीर्तन सुख कर देने वाला है। आपको बताएं, कथा भी जल्दी सुख नहीं देती है। आप लोग देखते हो कि कई के लोग आते हैं कथा में, 2 मिनट बैठते हैं चले जाते हैं, सुख नहीं मिला ना उनको, तभी तो चले गए। नहीं मिलता है सुख। और हम लोग कभी कभी देखते हैं, रील देख रहे हैं, रील देखते देखते 1 मिनट लेके भजन आ गया, कीर्तन चल रहा है, तो हम रुक जाते हैं, वो एकदम एकदम सुख मिलता है। इसलिए भगवान का जो नाम संकीर्तन है बहुत जल्दी सुख देता है। अगर आपको सुख का अनुभव करना है ना, अब मैं बहुत बहुत थक गया हूँ, मुझे अब थोड़ा सुख चाहिए, मुझे थोड़ा आनंद चाहिए, तो आप अपने घर में, हम तो कहेंगे 20 रुपए का आता है, वृंदावन जाओ 20-20 रुपए का मिलता है। एक मंजीरा तो हर भक्त के घर होना ही चाहिए, एक मंजीरा आपके पास होना ही होना चाहिए। हमारे पास तो मंजीरा अभी आया, हम तो डिब्बा बजा लेते थे। तो कुछ ना कुछ बजाना आना चाहिए, चाहे मंजीरा आए, चाहे डिब्बा आए, चाहे तुमको ताली आए, कुछ ना कुछ बजाना आपको आना चाहिए अपने पास, ठीक है? तो अब थोड़ा सा धीमे धीमे बजाओ। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा जी बड़ी है, जैसे नदी में गंगा भजो रे मन गोविंदा। सब ग्वालन में लाल जी बड़ी है, जैसे गगन में चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। आपने कभी किसी व्यक्ति को देखा है कि वो कथा सुनते सुनते, कथा में ज्ञान की बात चल रही, कथा में चल रही है कि 84 लाख योनि से भटक के तुमको मनुष्य नहीं मिला, ऐसे में वो उठ के नाचने लगा हो, ज्ञान की बात में वो नाचने लग, कभी नाचता है? देखो, नाचने की बात करिए, स्टिकर भी आ गए यहाँ पे, देखो। कथा चलते चलते ज्ञान की बात करते करते को एकदम से उठ के नहीं नाचने लग जाता है, बट जैसे कीर्तन होता है नाचने क्यों लगते हैं लोग? हम लोग देखते हैं ना, जैसे कीर्तन हुआ लोग नाचना चालू कर देते हैं, क्योंकि प्रेम का उन्माद होता है। भगवान का कीर्तन तुरंत उसे सुख देता है, चाहे किसी भी नाम का कीर्तन हो। आप कीजिए, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री वृंदावन श्री चंद्र। कीर्तन के शब्द इतने प्रभावशाली हैं कि कहीं से भी कीर्तन की ध्वनि भी आ रही होती है तो भी हमको सुख दे देता है। हम प्रयास करें, हम जितने भी लोग हैं, अगर हो सके तो, वैसे तो हम बहुत कुछ बताते हैं आपको, पर अपने जीवन में थोड़ा समय, हम 24 घंटे में, गुरुदेव तो 24 मिनट की कहते हैं, पर आप थोड़ा समय अपने जितना दे सकते हैं उतना आप जो है कीर्तन को भी अवश्य दें। कीर्तन आपको सुख देगा, आपको सुख, क्योंकि देखो, हमको, हमारी बेसिक नीड है, ह्यूमन की नीड है सुख। जैसे कि खाना हमारा नीड है, हमको जरूरत है खाना खाने की, हमको जरूरत है पानी की, हमको जरूरत है हवा की। इसी प्रकार हमें जरूरत है सुख की। हम अगर सुख की इच्छा कर रहे हैं ना, तो हमारी इसमें गलती नहीं है, हमारे, क्योंकि हमारे देह भाव में है ना, तो हमको सुख चाहिए। हम अभी एकदम मुक्त तो नहीं हो गए, तो हमको सुख चाहिए, हम गलत नहीं है इसमें, आपकी गलती नहीं है, आपको सुख चाहिए चाहिए, आपकी नीड है सुख। पर आपको, आप गलत जगह से सुख लेने चले जाते हैं, फिर हम कुछ गलत क्रिया करें, गलत संग करें, गलत दृश्य देखेंगे, उससे हम सुख लेना पहुंच जाते। सुख चाहिए शरीर को, अब उससे सुख लेगा, उससे सुख लेगा तो भ्रष्ट कर देगा, क्योंकि वो कर्म है। इसलिए सुख देना है, हम आपको विश्वास के संग कह सकते हैं। अगर ना आए तो आप मेरा नाम बदल देना, सच बता रहे हैं। आप बस बैठ जाओ एक बार लेकर के, बस कोई भी नाम जो आपको आए, हरे कृष्णा करो या सीताराम करो, कुछ भी करो, बस लेकर के एक बार संकीर्तन करने बैठ जाओ। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो कितना बढ़िया बात है, पाप भी खत्म हो जाएंगे आपके, भगवान से प्रेम भी हो जाएगा, वो सब तो सेकेंडरी चीज, सबसे बस सुख मिल जाएगा जिसकी आप तलाश कर रहे हो, वो तो सब मिल ही जाएगा। प्रेम भी मिल जाएगा, भक्ति मिल जाएगी, आत्मिक स्थिति मिल जाएगी, आपका ऑरा क्लियर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपको सुख मिल जाएगा, जिस सुख के लिए आप
कोई छोटी-छोटी चीज़ों को देखने के लिए जा रहे थे, गलत चीज़ क्रिया करने जा रहे थे, वो सुख आपको इसमें मिल जाएगा। इसलिए मेरा आपको सजेशन यही रहेगा, आपके जीवन में जब भी सुख की माँग आपका मन करे कि मुझे सुख चाहिए, तो उसे हैबिट दिलवा दो नाम संकीर्तन की। अब तो नाम संकीर्तन कर ले। नहीं बजा सकते, घर में अलाउ नहीं है कि वो आपको, कोई लोग होते हैं नहीं बजा सकते मंजीरा, घर वाले चिल्लाएंगे तू क्या मंजीरा बजा करके बैठ गया है, तो लीड ले आओ 100 रुपए खर्च करके, चाइना वाली लीड मिल जाती 100 रुपए की, तो रेलवे स्टेशन के पास आपको मिल जाएगी, वो एक लीड ले आओ, कान में लगाओ और बजा लो जोर से संकीर्तन, और उसी में बैठे बैठे अपना हिलो, आंखें बंद करके मस्ती पे अपना मस्ती में मस्ताते रहो, धीमे धीमे कौन तुमको देख रहा है, आंखें बंद करो, कान में फुल वॉल्यूम पे, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, कान में लगा के अपना मस्त करो। तो कीर्तन बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, नाम संकीर्तन, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जुगल रूप तन विपिन जहां तहां ना टिके जाई, देखे विषय विच्छिन्निक तहां ठहरो लुभाई। उसे प्रिया प्रीतम जो परम सुख है उसको देख, उनको छोड़ करके उसे दुनिया के सुख ही लुभाए मान रखते हैं, क्योंकि अभी चखा नहीं है ना, उसे खाया नहीं है अभी उसने। जिसने कभी घी का स्वाद नहीं लिया वो तो तेल में ही प्रसन्न रहेगा, उसे तो उसको यही लगता है ना कि भैया तेल ही सबसे, तेल में जो बना हुआ खाना है, हम तेल की बुराई नहीं कर रहे, कोई बुरा मत मानिएगा, वो सोचेगा कि जो गंदगी में बना हुआ खाना है, संक्रमित वही वही सबसे स्वादिष्ट है। अब उसने कभी घी की मिठाई खाई ली तो वो क्या जाने स्वाद, तो उसी को सर्व समझता रहेगा। जिस दिन उसने मिठाई खा ली, और मिठाई कौन खवाएगा, जिसका मिठाई होगी वही तो खवा पाएगा। मिठाई किसके पास है, भक्तों के पास है। सुख किसके पास है, भक्तों के पास है। प्रेम किसके पास है, प्रेमियों के पास है, रसिकों के पास है। वो जब आपको वो मिठाई खवा देंगे अपने वचनों से, उनके वचन जो आपको प्रेम रस की मिठाई खवाएंगे, उनके मुख से निकली हुई भगवान का नाम जो आपको प्रेम रस की दवा, वो प्रेम रस की मिठाई खवाएगा, तो आपको लगेगा अरे मैं तो क्या चीज को अच्छा समझ रहा था, इससे बहुत अच्छा तो ये है, तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। आगे कह रहे हैं मूरख मन समझत नहीं, नवल रूप निधि पाए, फीको छिल्लर विषय को याद रत है जाए। कह रहे मूर्ख है वो, समझता नहीं है बात, नवल रूप निधि पाए, और कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम कितने सुख रूप है, इनको छोड़ करके फीके छिक्कलों को, ऐसे कहते हैं ना, मटर को छोड़ के, मटर मटर तुमने फेंक दिया, मटर के छिक्कलों की सब्जी बना रहे हो। अब मटर का एग्जांपल इसलिए मिदवाक में है क्योंकि आज तो मटर का सीजन चल रहा है, तो मटर को खूब भूख लग रहा है, जब एकदम खा तो मटर का एग्जांपल आ गया। तो मटर को निकालो, उसको फेंक दो और छिक्कल छिक्कल की सब्जी बना लो, ये तो वही चीज हुई। तो प्रेम रस को छोड़ करके विषय को सुख को लेने चाह रहा है, तो वही बात हो गई। मूरख मन समझत नहीं, नवल रुद्र पाए, फीको छिक्कल विषय को तहां डरत है जाए, सो कर आवत नहीं बनत नहीं को बात, बिचही दुख पावत फिरत दूर और न जात। कह रहे हैं कि वो चाहता है ना कि मैं विषय का सुख कर पाऊंगा, विषय का सुख भी पूरा पूरा नहीं कर पाता वो, क्यों, क्योंकि उसके वो धर्मयुक्त नहीं है। बताए आपको, बताए कि संसार में सुख भी वही भोग पाता है जो धर्मयुक्त होता है। कोई अधर्म से संसारिक सुख, हम तो अगर आध्यात्मिक सुख तो छोड़ो, हम आध्यात्मिक सुख की बात ही नहीं कर रहे, अगर तुम संसार का सुख भोगना चाहते हो तो भी धर्मयुक्त तुमको होना पड़ेगा। अगर तुम अधर्म युक्त हो ना, तो तुम संसार का सुख भी नहीं भोग सकते। आपको संसार का सुख भोगने के लिए भी धर्म युक्त होना पड़ेगा। जो अधर्म युक्त व्यक्ति है तो मैं संसार का सुख भोग लूंगा, आध्यात्मिक सुख का मतलब नहीं है। भगवान की प्राप्ति ये सब तो उसने कभी सोचा ही नहीं है। और हम धन्य हैं, हम बड़ी कृपा है हम सब पे, जो हम लोग इस उम्र पे प्रभु की प्राप्ति की बात, हम ये नहीं कहते हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारा लक्ष्य है, वो तो हम लोग का नहीं है, पर मन में है ना कहीं कि प्रभु की प्राप्ति करनी है। गुरु कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम लोग को सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग प्रभु की प्राप्ति के लिए भटके, प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ साधन कर सके, नहीं है सामर्थ्य। जहाँ जहाँ चित्त दीजिए तहाँ तहाँ दुख मूल, तहाँ न उलझे जान है सदा रहे सुख फूल। जहाँ जहाँ वो अपना चित्त लगाएगा दुख ही दुख पाएगा, तहाँ न रुझे जाई है सदा रहे सुख फूल। उसका मन वहां पे नहीं जा रहा जिस वृंदावन की नंदलता निकुंज में
उस प्रेम की तमाल पे, उस प्रेम की डाल पे दो पुष्प प्रिया प्रीतम शोभायमान हो रहे हैं। ध्रुवदास जी की छवि से अगर हम निकुंज का दर्शन करें तो आप लोग एक मिनट के लिए आंख बंद कीजिए, आपको लोगों को दिखाते हैं कि ध्रुवदास जी कैसे देखते हैं निकुंज को। यहाँ पे तो सब हंस रहे होंगे कि आंख बंद करके दिखाने की बात कर रहे हैं, तो भैया हमारे यहाँ तो ऐसे देखा जाता है। हम लोग आंखें खोल के तो ठाकुर जी सामने हो तभी देखते हैं, हम लोग आंखें बंद करके देखते हैं, ठीक है। आंखें बंद करो, आपको दिखाते हैं ध्रुवदास जी कैसा देखते हैं। जैसे कि खूब सुंदर वृंदावन की नौ निकुंज है, लता पता है, हरी हरी एकदम लताएं हैं। उसके मध्य में एक कुंड है, सुंदर कुंड, एकदम नीला नीला उसका जल है। उस कुंड में दो कमल खिल रहे हैं। एक कमल श्वेत कमल, एकदम गोरा, एकदम सफेद कमल, श्वेत कमल, और एक नील कमल, एकदम नीला नील कमल, दोनों आसपास खिल रहे हैं। और उन श्वेत और नील कमल के पास में बहुत सारे गुलाबी रंग के कमल खिल रहे हैं। तो बस जो श्वेत कमल है वो श्री प्रिया जी हैं, जो नील कमल है वो लाल जी हैं, और जो छोटे छोटे और जो नीले कमल खिल रहे हैं गुलाबी रंग के सुंदर, वो सब सहचरिया है जो उनकी सेवा में रहते हैं। तो इस प्रकार यमुना जी के गोद में प्यारा विलास कर रहे हैं सखिया उनकी सेवा में, और निकुंज के उस नौ निकुंज के लता पदा के मतलब प्यालाल अपना सिंहासन बना के विराजमान है। तो ये है ध्रुव जाति का दर्शन, वो ऐसा देख रहे हैं निकुंज को अपनी 42 लीला में। अनत अटक नाहिन भली यह समुझे सब कोई, रहे न मन को जो रुचे फिर दुख ही होई। और विषय रस पाइए सौ दुख करी जानी, तहा न दीजे चित्त ध्रुव या कर मोर पाही। मत दो, कह रहे हैं विषय रस को पान करके दुख में मत पड़ो, मेरी बात मन में मान लो और प्रिय प्रीतम का भजन करो, वही तुमको सुख प्रदान करेगा। अब तो ऐसी चित्त धरी जुगल चने रंग राची, महामाधुरी के लिगुन चिन चिन गाय अरुणाची। जब उसके मन में प्रियालाल का प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, प्रियालाल का रस उत्पन्न हो जाएगा, तब वो गा गा के उनकी माधुरी नाचेगा, उनके गुण को गाएगा और हमेशा उनकी कृपा का अनुभव करेगा, हमेशा उनके छत्र छाया में रहेगा। कहते हैं ना, जिसने पाया है उसने गाया है, और जिसने पा के गाया है उसको सुन के सबने पाया है। देखो, जिसने पाया है उसने गाया है, और उसके गान को सुन के बाकी सबने पाया है। बहुत सुंदर बात है। ध्रुवदास जी ने, सेवक जी ने पाया है और उन्होंने गाया है, और आज उनके गान को सुन के हम भी पा रहे हैं। कह रहे हैं सूर्य ध्रुव ऐसी चाहिए छाड़ जगत की रीत, जुगल चरण कोमल सुरंग तिनि मोह करी प्रीत। कह रहे हैं कि मेरी तो यही प्रार्थना है तुमसे कि तुम छोड़ दो जगत की रीत, और प्रिया प्रीतम के चरण जो कोमल हैं, जो सुरंग रंगे हुए चरण हैं, उन्हीं में अपना प्रेम कर लो। अब तो वाही यही भली सब ते मोह मिटाए, ऋषिक अनन्य संग गही श्याम श्यामा श्याम लड़ाए। और इसमें भली तुम्हारी ये होगी, सहायक ये होगा कि तुम सभी मोह माया को छोड़ करके, सभी बंधनों का त्याग करके रसिकों का संग करो, रसिक अनन्यों का संग करो, और प्रिया प्रीतम को लाड लगाओ। क्योंकि प्रियालाल नहीं निवास करते हैं जहाँ रसिकों का मंडली होती है, जहाँ रसिकों का विलास होता है, जहाँ रसिकों की चर्चा होती है, तहाँ ही प्रियालाल विलास करते हैं, तहीं प्रियालाल प्रकट होते हैं। अब तो करी, अब तो करनो है रहे वृंदावन करी बास, जुगल चरण छवि रंग रगी तब ती होई उदास। कह रहे वृंदावन वास कर और प्रिय प्रीतम के छवि में रंग जा, तन मन के बने सोइए या पर नहीं मत और, बेहरत जहां सुख और दो अद्भुत श्यामल गौर। सुन ले मेरी बात जुगल चरण चित्त लाइए, चू चू के यह गात फिर पाछे पछताइए। कह रहे हैं सुन ले मेरी बात, मेरी बात सुन ले। क्या कह रहे हैं? सुन ले मेरी बात, जुगल चरण चित्त लाइए, प्रिय प्रीतम के चरणों से तो प्रेम कर ले, उनके चरणों को चित्त से लगा ले, उनसे एक हो जा, उनके चरणों से प्रेम कर ले ठाकुर जी के।
जो चूके यह गात फिर पाछे पछताई, और जो अभी तू नहीं सुनेगा तो बाद में पछताएगा ही पछताएगा। अब तय वह सब बीत गई, अरुजू रही सोई जाती, दोस्त ना कछु करी साक्यो, अब जिनी खोवे राती। बहुत सुंदर बात कह रही है कि अभी भी तू मेरी बात अगर नहीं मानेगा तो समझ ले तूने अपना दिन तो गवा दिया और रात भी गवा देगा। यहाँ पे दिन की बात क्या कही गई है? दिन मतलब उनके लिए कह रहे हैं जिन्होंने अपना यौवन बिता दिया भोग विलास में, अपना जो यौवन था, अपनी जवानी थी जिसमें वो भजन कर सकते थे। हैबिट, आप देखो कई लोग हम लोग देखते हैं, हम लोग के आसपास कई बड़े बूढ़े होते हैं जिनको आदत लगी होती है। किसकी? गुटखा खाने की आदत लगी होती है, या उनको जो है बीड़ी पीने की आदत लगी होती ना, बड़े बूढ़े हमारे आसपास होते हैं मोहल्ले पड़ोस में, उनको गुटखा खाने की आदत है या बीड़ी पीने की आदत है, हम लोग देखते हैं। तो वो आदत उनको कब लगी? क्या बुढ़ापे में लगी आदत? ना ना, बुढ़ापे में आदत नहीं लगी। क्या बचपन में लगी? नहीं, जवानी में लगी। वो जवानी की लगी आदत बुढ़ापे तक चल गई। देखो कितने अनन्य हैं, रोज पी रहे हैं। चाहे कोई मर जाए या उनकी बीवी मर जाए तब भी वो बीड़ी तो पियेंगे पियेंगे। चाहे उनके लड़के की शादी हो तब भी बीड़ी पियेंगे कि नहीं पियेंगे। वो जवानी की लगी आदत बुढ़ापे तक चल रही है, अनन्य है उस बात के। इसी प्रकार जो जवानी में लगी आदत हमारी भजन की है वो हमको बुढ़ापे तक लेकर के जाएगी। वो अब होगा, अभी तो हमको करना पड़ रहा है, वो आगे होगा। इसलिए थोड़ा सा स्ट्रगल है हमारे लिए, अभी हम लोग थोड़ा सा स्ट्रगल कर ले भजन करने के लिए। पर जो जवानी की लगी आदत है ना बुढ़ापे तक चलेगी। जिस प्रकार असत की आदत जब चलती, सत की क्यों नहीं चलेगी? जब आपको बीड़ी सिगरेट की आदत चल सकती है बुढ़ापे तक, तो भजन की आदत क्यों नहीं चलेगी? अभी थोड़ा दिक्कत हो सकती है भजन में, क्योंकि अभी आग है ना हमारे अंदर। वो आग है, वो भजन क्या शीतलता है, वो आग को अभी शांत कर रहा है। इसलिए थोड़ी, जब आग में आप देखो गर्म तवे को एकदम पानी के नीचे एकदम सर्रा जाएगा, ऐसे हमारा मन अभी सर्रा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो भी यौवन की आग है। इसलिए अभी तो दिक्कत हो सकती है थोड़ा, पर आगे वो आपको लेकर के जाएगी। इसलिए कह रही है कि अगर तूने दिन अपना गवा दिया, अपनी जवानी गवा दी, भजन नहीं किया, तो अब तो तू सुधर जा। अब तो तू भजन कर ले, रात मत गवा। दिन तो तूने गवा दिया, पूरा दिन तूने गवा दिया, भजन नहीं किया। अब जब शाम ढल गई है, मतलब जीवन की शाम ढल गई है और रात की तरफ तू जा रहा है, मृत्यु के करीब जा रहा है, तो अब तो तू संभल जा और अब तू भजन को पकड़ ले। खैर, समझने वाले समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले अभी भी नहीं समझ पाएंगे। पंगु होई सब छाही, तब ही तो पावे सुखई, और विषय छुटी जाई। कह रहे हैं कि जो कोई प्रेम में आएगा, प्रिय प्रीतम से प्रेम करेगा, उसका सारा विषय अपने आप छूट जाएगा। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग की जो हमारे घर की जो माएँ होती हैं, कभी हम लोगों को पता नहीं चलता कि हमारी माँ जो है उनको खाने में क्या पसंद है। क्यों? उन हमको पता होता है हमारी बहन को खाने में क्या पसंद है, भाई को खाने में पसंद है, हमको खा पसंद है, पिताजी को क्या पसंद है। पर माँ को खाने में क्या पसंद है किसी को पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उनकी खुद की कोई चॉइस ही नहीं होती है। जो बच्चे को पसंद होता है वो खा लेती हैं, जो पति को पसंद है वो खा लेती है, उनकी खुद की कोई चॉइस ही नहीं होती है। क्योंकि उनका पूर्ण समर्पण है प्रेम का। ऐसे ही जो प्रेमी होता है ना, उसका पूर्ण समर्पण हो जाता है। राधा वल्लभ लाल का जो फेवरेट कलर है वो उसका फेवरेट कलर हो जाएगा, जो उनकी फेवरेट डिश है उसकी फेवरेट डिश हो जाएगी, उनका जो कुछ उनको अच्छा लगता है वो मेरा फेवरेट हो जाएगा। खुद की कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। प्रेम अस्तित्व को ही मिटा देता है। अस्तित्व मिटाने सबसे बड़ा दिक्कत है। जो हम लोग संन्यास आदि दीक्षा जब होती है हमारे सनातन धर्म में, तो महावाक्य बोला जाता है, अनेकों अनेकों होते हैं, दंड धारण कराया जाता है। तो वो सब होता है भेदन कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाए। जितने ज्ञान मार्ग योग मार्ग आपके अस्तित्व खत्म करने पे ही लगे हैं, और प्रेमी का अस्तित्व स्वतः ही खत्म हो जाता है। तुरंत जहां प्रेम हुआ अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। जो प्रेमी को पसंद है वही, जो ही प्यारो करे सोई वही। वही प्रारंभ ही यहाँ से होता है प्रेम का। अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो जब अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो हमारे विकार भी तो खत्म हो जाएंगे। जब तक हमें तभी तो हमारे विकार हैं। अब कोई मर जाएगा तो उसके अंदर मरने के बाद ना काम आएगा, क्रोध आएगा। वो मर चुका, उसकी उसकी इच्छा खत्म हो गई। अब जो प्रिया प्रीतम को पसंद है वही इसका मन मन की रुचि जान ने विधि अनुसरी। प्रिया जी को पसंद होता है वही उनको पसंद होता है।
और एक बात आपको बताएं, अच्छा होने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि हम तो अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, बस हम अच्छे ही हैं, तो आपकी अच्छाई किसी काम की नहीं है, पर आपको अच्छा बनना पड़ेगा। जब तक आप बनेंगे नहीं अच्छे, तो आपके अच्छे होने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए अच्छा होने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। ये बात मैंने बहुत घुमा करके बोली है, जो समझ समझ सकते हैं वही समझ पाएंगे इस बात को, बाकी के ऊपर से निकल जाएगी। फिर से बोलते हैं, अच्छा होने के लिए आपको अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं, अब की देही मनुज की पाई है कछु भाग, जुगल चंद्र पद कमल सो की जय ध्रुव अनुराग। कितने मुश्किल से तूने ये मनुष्य का देह पाया है, अब तो प्रियकला के चरण प्राप्त कर ले और उनसे प्रेम कर ले। समुझत नहीं देखत सुनत घटिक नाही ललचानी, जैसे खोटे तुरंग की मिटे नमन की वाणी। तो कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वही बात कह रही है कि मन खंड खंड हो जाएगा, तब भी अंत में तो तुझे भोगने की इच्छा ही करता रह जाएगा, भोगना ही तुझे, भोग की बातें करता रह जाएगा। इसलिए मन की बातों में मत आ, मन तुझे कभी नहीं छोड़ेगा। अब हम लोग भोगते क्यों है कि मन भर जाएगा, मन नहीं भरता। मन कैसे भर जाएगा आप बताओ, किसका मन भरा है आज तक? किसका भर गया है मन? किसी का नहीं भरा है। भोग करते करते किसी का मन भरा है? भरते ही नहीं है मन। मन नहीं भरता कभी। मन तो अतृप्त है। अगर वो तृप्त हो जाता तो बात ही ना होती। तो लोग जो योगी मुनि हैं, जो साधक हैं, वो क्यों अपने मन को तपा रहे हैं? अगर मन भर जाता तो वो कहते ठीक है, भोग भोग लो, एक दिन मन भर जाएगा, तब सब छूट जाएगा। अगर मन भर जाता होता तो वो क्यों क्यों इतना कर रहे हैं, अपने मन को तपा रहे हैं? मन नहीं भरता कभी। मन नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा, वो हमको गिरा देगा। इसलिए नाम वाणी से प्रेम करो, बस इतना ही कहेंगे। नाम वाणी से प्रेम करो, सब अपने आप आ जाएगा। प्रेम भी आ जाएगा, भक्ति भी आ जाएगी, सच्ची भाव भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ नाम वाणी के सिर्फ प्रेम कर लो, बस नाम वाणी से अनन्य हो जाओ। सुख तो सोई जानिबो, एक रस रहे दिन साथ, सौ सुख दुख सम जानिए, जो ही पराए हाथ। भाई लोग गलत नशा करते हैं, संग करते हैं कि भाई हमको सुख मिलता है, इससे आनंद मिलता है। तो भाई ये कैसा आनंद है, थोड़ी देर में उतर जाता है। आनंद तो वो होता है जो परमानंद होता है, जो आपको हमेशा आनंद में भिगोए रहे, वही तो आनंद होता है। थोड़ी देर नाच लेना, हंस लेना, ये थोड़ी आनंद है। आनंद तो वो है जो आपको हमेशा आनंदित रखे। तो हमेशा आनंद तो भगवान के चरण ही है, ठाकुर जी के चरणों से प्रेम ही है, प्रियलाल के चरणों से प्रेम है, जो आपको निरंतर आनंदित रखेगा। निरंतर आनंदित रहने का और निरंतर निश्चिंत रहने का एक उपाय है कि हम हमेशा इस बात का अनुभव करें कि हम उनकी शरण में हैं। इस बात को हम कभी भूले ना, हम उनके शरण में हैं, हम उनके शरण में, हम उनके शरण में हैं। इस बात का हम अगर हमेशा अनुभव करते रहेंगे कि मैं तो उनकी छत्र छाया में हूँ, मैं तो उनके शरण में हूँ, मैं तो उनका हूँ, मैं तो उनका हूँ। हम जैसे भी है ना, हमारी कभी हमारा भाव कभी नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ही उठता रहेगा। और वस्तुतः जो लोग कथा में आते हैं ना नित्य, उनमें हमने एक ऑब्जर्वेशन करी है, जो कई रोज कथा में आते हैं और जो अभी थोड़े दिनों से भी आ रहे हैं। आप लोग ये मत सोचना हम आपसे बात नहीं करते, मेरी तो बात ही नहीं होती भैया से, नहीं मैसेज पे नहीं कॉल पे। तो ये कैसा हम कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन, वो चीजें हमको ऐसे नित्य दिए है ना, ऑब्जर्वेशन हो जाती है। अब ये समझ लीजिए हम बड़े कुटिल हैं, तो हमने एक ऑब्जर्वेशन करी है। ऑब्जर्वेशन ये करी है कि जो रोज कथा में आते हैं ना, जो नित्य कथा सत्संग से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के अंदर एक हमने एक बात देखी है कि उनके अंदर कुछ आए ना आए, भजन आया ना आया, कुछ आए ना आए, पर उनके अंदर एक निश्चिंतता आ चुकी है। निश्चिंतता कैसी? कि हम श्री जी के हैं, ये बात आ चुकी है। और यही बात जिताने वाली सबसे सबसे विशेष बात है, सबसे सबसे जरूरी बात है। ये नहीं आई तो कोई कुछ कुछ आ गया, कोई फायदा नहीं है। जी आ गई तो सब आ जाएगा। ये सबसे विशेष बात है कि हम श्री जी के हैं, हम प्रिया जी के हैं, हम हित जो के हैं। ये बात आ गई है, हम जैसे भी हैं हम उनके हैं, हम उनकी स्वीकृति आ गई है। हम आप बताओ, जब आप भक्ति में प्रवेश करे थे, एकदम आप नए नए भक्ति में आए थे, तो आप इस बात का अनुभव करते थे क्या कि मैं उनका हूँ? हम सोचते हम कहाँ, वो भगवान, हम इंसान, हम मनुष्य है, वो भगवान, हम लोग यही बातें करते थे। तब तो नहीं आया हमारे हृदय में
कि मैं उनका हूँ। जब भक्ति में पहले आए थे तो संसार तब तो नहीं आए, अब क्यों आ रहा है? कथा का प्रभाव, ये नाम वाणी का प्रभाव है जो अब आ रहा है। ये आपको सेवक जी की वाणी, ध्रुवदास जी की वाणी का प्रभाव है जो आपके अंदर ये बात आ गई कि मैं उनका हूँ। यही बात सुधारने वाली है। बिल के जन्म अनेक की, अब यही सुधरे, आज यही सुधार देगी बात। तो मैं उनका हूँ, ये बात आ जाए आपके अंदर। और कितने लोगों के, सबके अंदर आ चुकी होगी मेरे ख्याल से, जो रोज कथा में आते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि इतना तो आ चुकी होगी आपके अंदर बात। नख सिख लो भूषण जिते अंगन छबहि निहार, सुख सीवा माधुर रस छिन छिन रहे विचार। कह रहे कैसे प्रेम करो उनसे। अब प्रेम किया जाता है ना, हम कैसे प्रेम करेंगे? हम उनको गुलाब का फूल देंगे या हम उनको कुछ करेंगे, हम सोच के आते हैं ऐसे प्रेम करेंगे। तो ठाकुर जी से कैसे प्रेम करना है, ध्रुव जी बता रहे हैं कि उनकी वो छवि का ध्यान करो जिसमें वो सारे श्रृंगार को पहन करके खड़े हुए हैं। उस छवि को ही निहारते रहो और एक एक श्रृंगार की प्रशंसा करो। प्रशंसा कैसे करो? चरणों से प्रारंभ करो। जय हो आपके चरण, कितने सुंदर ठाकुर जी आपके चरण हैं। जय हो, महावर लगा है, उस महावर की प्रशंसा करो। फिर उस नूपुर की प्रशंसा करो, उस वस्त्र की प्रशंसा करो। ऐसे एक एक छवि, एक एक श्रृंगार की, एक एक अंग की और एक एक आभूषण की प्रशंसा करते 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 आगे बढ़ो। इस तरह से हमको उनकी छवि का ध्यान करना है। जाके यह संपत्ति सदा सोई धनी जग माही, ताको माया काल की पवन पर सतनाही। कह रहे हैं जो इस तरह से प्रभु का ध्यान करेगा वो व्यक्ति सच में धनी है, वो धनवान व्यक्ति है संसार में। और उस व्यक्ति को माया काल की हवा भी, पवन पर सतनाही, माया काल की पवन भी उसको छू नहीं सकती। कुंज भवन रचना रुचिर सेज सुरंग अनु, तहा पर बैठे देख दुब अद्भुत अद्भुत सहज स्वरूप। कह रहे हैं जो कुंज भवन है, कुंज का जो भवन है उसकी सुंदर रचना है। उस सुंदर कुंज भवन में प्रियालाल विराजमान है, सुंदर सेज है और जिनका रूप अत्यंत सहज है, अत्यंत मधुर है, वो प्रियालाल मेरे मन में विराजमान हो जाए। जाके नैनल झलक रहे गौर श्याम विराम, तिन्ही ध्रुव यह देह धरी पायो है विश्राम। रूप सिंधु में बैठी ध्रुव जो मन सकहि सवार, प्रेम रतन तब के पर विषय विषय डार। कह रही है कि जब प्रियालाल विराजमान होंगे सब विषय सुख का और सब विषय की लालसा खत्म हो जाएगी और हम पूर्ण प्रेम में पूर्ण सुखी हो जाएगा और हमको विश्राम मिल जाएगा जब वो हमारे नैनों के तारे हो जाएंगे। और एक बात बहुत विशेष है कि जो व्यक्ति बाल काल से भक्ति में लगा होता है, छोटे से भक्ति में लगा होता है ना, वो व्यक्ति पे मतलब हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है और कई भक्तों का हमने ऐसा देखा है, चरित्र में पढ़ा है और जो भी प्रकट में भक्त है उनको भी जीवन में हमने देखा है। जो बालक बाल काल से भक्ति में लगा होता है वो भक्ति में बहुत जल्दी उन्नति करता है। ऐसा नहीं है और नहीं करते, वो भी करते हैं, पर वो जो बचपन से भक्ति में लगा होता है उसका रंग कुछ और ही दिखता है। ऐसे कि अगर 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं और जो वो एक व्यक्ति बैठा है उसका एक रंग दिख जाएगा अलग, पता चल जाएगा कि हाँ ये बाल काल से भक्ति में लगा है। तो बाल काल से भक्ति में लगा होना बहुत विशेष बात है और जो यौवन से लग जाता है वो उससे भी विशेष है। जो यौवन काल से भक्ति में लग गया है, जो अपने युवा अवस्था से भक्ति में लगा है, जहां वो सब कुछ भोग सकता है, सब भोग उसके सामने है, वो कहते हैं ना सब तरह से उसे छूट है। आजकल एक बहुत फेमस, आजकल नहीं कई दिनों से फेमस डायलॉग है, कई हमने छोटे छोटे बच्चों से सुना है कि हम अब मैच्योर हैं, हम अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो ये बड़ी निश्चिंतता है, ये स्वतंत्रता जो है उनको बर्बाद कर रही है। तो वो स्वतंत्र हैं, सब कुछ कर सकते हैं पर फिर भी वो भक्ति करते हैं। तो जो यौवन काल में जो भक्ति करते हैं ना, वो अलग ही एक उनका एक स्वभाव होगा। जो बुढ़ापे में भक्ति करेंगे ना, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे पर वो रंग नहीं आता, सही बता रहे हैं।
ना जब, और जो बचपन से कर रहे हैं उनमें वो रंग आएगा जो उन जवानी वालों में नहीं आएगा। तो भाई जब जिस क्षण आपको भक्ति मिली उस क्षण पकड़ लो, विलंब मत करो। वो रंग नहीं आ पाता, क्योंकि वो एक बात अलग ही होती है, क्योंकि मन बहुत ज्यादा भटक चुका होता है, बहुत कुछ देख चुके होते हैं हम, जाने क्या क्या भोग चुके होते हैं, उसके बाद आते हैं। मिलता तो है रस, पर हम लोग देखते हैं ना, अरे वो तो अभी आए, उनको वो इतने आगे बढ़ गए, हम कहाँ, वो वही बात है कि वो समय का भान है कि आपने बहुत समय बाद भक्ति पकड़ी। इसलिए हम रोज एक एक श्वास ले रहे हैं ना, तो हम एक एक श्वास हमारी कम हो रही है, निश्चित श्वास है, एक एक श्वास हमारी कम हो रही है। हम दिन पर दिन एक एक क्षण अपने मृत्यु के करीब जा रहे हैं, हम सब बढ़ रहे हैं मृत्यु के करीब। हम लोग बनाते हैं, अपना बर्थडे मनाते हैं, जय हो 1 साल कम हो गया हमारे जीवन का, जय हो, ताली बजाओ। या फिर हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं, जय हो 1 साल और हमारा जीवन का कम हो गया। तो भैया ऐसा नहीं है, हम ये नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, हम मनाना चाहिए, हम तो इसलिए मनाते हैं कि भाई अच्छे से निकल गया ये साल। तो वस्तुतः हम ये सोचना है कि हम कितने करीब जा रहे हैं, अपनी मृत्यु के अंत के करीब जा रहे हैं, उससे पहले हम विश्राम को प्राप्त कर लें। विश्राम तो उनके गोरे चरणारविंद, गोरे सावल चरणारविंद हैं, और उसका मार्ग सहज है। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। सब लोग गाइए, अपना माइक म्यूट ही रखिए, सब लोग मेरे संग गाइएगा अंत में, ठीक है, विश्राम करने कथा को गाइएगा सब लोग जरूर। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, नाम वाणी सदा हमको प्यारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे, हम उन्हीं के रहे वो हमारी रहे। कैवारी हरिवंश की, श्री हरिवंश ही नाम, जय जय। तो इसी बात से आज हम लोगों ने ख्याल उल्लास लीला का श्रवण किया, इसी भाग को वहीं विश्राम करते हैं। आज की चर्चा में कोई भूल चूक हुई तो क्षमा कीजिएगा। आप सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में, भाव में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा करेगा। सभी के प्रणाम। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री नवनिर्मित निकुंज विलासी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री धर्मवंश जो महाराज की जय। श्री हित सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। समस्त संत भक्तन की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश, 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 जय श्री हरिवंश। चलो हम चले लीजिए, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण, जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण शरण, ये हमारा वो है, पावरफुल, पावर कर देता है हम लोगों को, एम्पावर कर देता है। हम जैसे कहते हैं ना, एक वर्ड है वुमेन एम्पावरमेंट, तो हमारा सखी एम्पावरमेंट। सहचरी एम्पावरमेंट, हमारा सहचरी एम्पावरमेंट होता है श्री हरिवंश रचना बोलने से। तो चलिए विश्राम करते हैं। आज हम एक बात तो भूल ही गए, हमने सोच के आए थे, आज हमारा, वैसे तो शास्त्र में कोई प्रमाण नहीं है, पर गुरुदेव भगवान ने मनाया है तो हम भी मनाएंगे। तुलसी दिवस, तो 2 मिनट हाथ जोड़ के तुलसी माता को प्रणाम करते हैं। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवाय च, वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवाय च, विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः।
महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्यवर्धिनी महाप्रसाद जननी अखंड सौभाग्यवर्धिनी आदिव्याधि हरि नित्या तुलसी त्वाम नमोस्तुते आदिव्याधि हरि नित्या तुलसी त्वाम नमोस्तुते। श्री चित्रवृंदा महारानी की जय। तुलसी देवी का ऑरा ही ऐसा है कि उनके पास आप कभी बैठिएगा आपके घर में, हम तो कहेंगे भैया सब अपने घर में तुलसी जरूर लगाओ, एक नहीं 3-4 लगानी चाहिए। एक तो हम लोग फॉर्मेलिटी के लगाते हैं, बुरा मत माना जिनके एक लगी है, वो तो वो फॉर्मेलिटी के लगाते हैं बस कि बोल दिया शास्त्रों में एक तो लगनी चाहिए, तो भाई एक तो लगा लें कम से कम, वरना अपराध लगेगा। तो एक नहीं लगनी चाहिए, कम ज्यादा लगाओ, खूब लगाओ तुलसी, अपने तुलसी का बगीचा बनाओ अपने घर में। हम जितना भी जो हम अपने घर में जगह निकाल ही लेते हैं। अब कोई औरत हो उसके घर में जगह ना हो, अब उसकी अलमारी में जगह ना हो, पर अगर पति कहते कि भाई शॉपिंग करनी है तो वो खूब इतनी शॉपिंग वो जगह बना लेगी, वो नहीं देखे कि मेरे अलमारी में जगह है कि नहीं, वो खूब शॉपिंग कर लेगी। इस तरह से हम लोगों के घर में जगह हो ना हो, तुलसी जी अवश्य होनी चाहिए, खूब तुलसी जी हमारे घर में होनी चाहिए। हम तो कहेंगे हमारे घर में तो 7 तुलसी जी हैं, तो 7 लगाओ, 4 लगाओ, 11 लगाओ, 3 लगाओ, लगाओ खूब तुलसी लगाओ अपने घर में और उनकी सेवा करो। तुलसी देवी की सेवा बहुत प्रभावशाली है। आपको जो है खूब आपको भक्ति में उन्नति मिलेगी, खूब चीज़ों का प्रेम मिलेगा। तुलसी देवी की सेवा करो, उनका बगीचा बनाओ। सब पुराणों में इसका वर्णन है, बहुत बड़ा पुण्य है तुलसी देवी के बगीचे की रक्षा करना। अपने घर में एक छोटा-सा कोना एक और कॉर्नर बना लो, बस याद रखना कि वॉशरूम के पास ना हो, कॉर्नर बना दो जहाँ पे धूप उनको मिलती रहे और जो है उनको वहाँ पे विराजमान करो। 3 लगाओ, 4 लगाओ, 7 लगाओ सब तुलसी खूब सारी एकदम गमले आस-पास रख दो। उनको देखो कहीं कीड़े तो नहीं लग रहे हैं, मंजरी निकले तो मंजरी उतार करके उनकी रखो, जल दो उनको, उनको जो है रात के समय ढक दो, सर्दी के समय कि उन पे ओस ना गिरे, इस तरह से उनकी रक्षा करो। उनको धूप दो, उनको जल दो, उनकी सेवा करो, उनकी रोज आरती करो, उनकी उनकी रोज 3 बार परिक्रमा करो, तुलसी देवी की 3 परिक्रमा रोज करो, 4 परिक्रमा रोज करो, जितनी आपका भाव हो। तो इस तरीके से जो है तुलसी देवी की सेवा हमको अवश्य करनी चाहिए। जिनके घर में एक-एक लगी है और जो लगा सकते हैं, तो भाई जाओ और लेकर के आओ तुलसी जी और लगाओ अपने घर में। कम से कम 4 तो होनी चाहिए, 4 फिर 7 फिर 11 इतनी तो आपके घर में होनी चाहिए। तुलसी जी खूब लगाओ अपने घर में, एक फॉर्मेलिटी से कुछ नहीं होगा। एक लगा लिए वो हमारी फॉर्मेलिटी की है कि हाँ बस हमको क्योंकि नियम पूरा करना था ना इसलिए लगा ली। हम कहाँ कितनी फॉर्मेलिटी करते हैं बताओ, गुरुदेव के वचनों की फॉर्मेलिटी करते हैं, हर चीज की फॉर्मेलिटी करते हैं। तुलसी के बगीचा हमको अपने घर में लगाना चाहिए। पर अब सोचो कि अब फिर क्वेश्चन आएंगे कि हमको विवाह करना है तो सातों तुलसी का विवाह करें, बड़ा सा लहंगा पहना के, नहीं सातों का विवाह नहीं करना, एक तुलसी अलग कर लो। जैसे कि जो एक तुलसी है जो बहुत प्राचीन है, उनको आप विवाह, ठाकुर जी का विवाह करना है या कोई उत्सव है तो उनको आप सेवा करो, बाकी सबको भी आरती करो, सबकी आरती घुमाओ, पर उनको एक अलग, जैसे कि हमारे होते हैं ना 2 ठाकुर जी होती है, एक उत्सव के भगवान होते हैं जो उत्सव के समय बाहर डोलने निकलते हैं, और एक होते हैं जो गर्भगृह के अंदर ही रहते हैं। वो दोनों में कोई भेद नहीं होता। इस तरह से जो एक तुलसी जी है उनको अलग कर लो कि इनकी जो है ठाकुर जी का ब्याह करो, सब सातों का विवाह तो नहीं हो सकता, तो एक एक गमला जो है अलग कर लो, उनके हम विवाह करेंगे, उनकी वो करेंगे, जो कुछ पूजा पाठ है अलग से, बाकी जो है दीपदान सबके सामने करेंगे, प्रदक्षिणा हम सबकी करेंगे, खूब सारी तुलसी रख लो, उनकी गोल गोल परिक्रमा लगाओ, कितना आनंद आपको आएगा। और आपको बताएं जब आप ऐसे तुलसी आपके घर में लगी होगी ना, कभी आपके पास आप फ्री बैठे हो तो रख दिया अपना फोन सब किनारे रख दिया, बैठ कुछ नहीं किया, हम कोई ध्यान नहीं, कोई जप नहीं, कोई भजन नहीं, कुछ नहीं, बस अपनी एक चौकी डाली, आसन डाला, तुलसी जी के पास जाकर के बैठ गए, बस बैठो, कुछ नहीं करना। हम नहीं कह रहे चिंतन करो भजन को, कुछ नहीं, बैठ जाओ और उनको देखो, बस तुलसी जी को देखो। तुलसी जी का एक ऑरा ऐसा है, तुलसी जी के परमाणु ऐसे हैं कि तुलसी जी के पास बैठते ही आपको अपने आप भजन होने लग जाएगा। आपका मन करेगा चलो एक काम कर, तो हम 84 जी निकाल लेते हैं, यहाँ बैठ कर 84 जी पढ़ लेंगे, चलो चलो माला ले आते हैं, माला ही कर लेते हैं। आपका मन आपको अपने आप प्रेरित करेगा भजन करने के लिए। ऐसे आप बैठे हैं तो बिस्तर में मन कर प्रेरित करता है, नहीं करता, अरे यार कंबल में बैठे रहो थोड़ी देर बात करेंगे, नहीं, तुलसी जी के पास बैठते आपको प्रेरित कर देगा मन कि चलो भजन करते हैं, चलो कुछ करते हैं। तुलसी जी का प्रभाव ऐसा है, तो अपने घर में तुलसी जी अवश्य लगाएं। ठीक है, जय श्री हरि, बहुत ज्यादा चर्चा हो गई आज।
चलिए किसी को कोई प्रश्न हो तो मैं अपना ऑन करके पूछ सकते हैं, वरना फिर विश्राम करते हैं। अब ना भैया आपके बहुत रोज प्रश्न होते हैं, सोच रहे आज आपसे कोई प्रश्न पूछ ले। श्री हरिवंश बताइए बताइए। भैया बताइए। आपका नेक्स्ट व्यावला कब है? मतलब आपका मतलब श्री जी का नेक्स्ट व्यावला कब है? श्री जी का भावला है, बहुत जल्दी हम आपको पर्सनली बताएंगे। कल है वैसे श्री जी का भावला। कल? हाँ कल है, कल हमारे एकादशी कुंज है ना। में? जी जी कल ही है, हमारे कल कुंज ही है। में क्या? हाँ अपने कुंज में कल ही है श्री जी का भावला। अच्छा अच्छा, तो बताया नहीं आपने, हम तो फिर हम फिर कल करा लेते। पहले हम अब सोचा तो नहीं छुपा कर के सकते। रखेंगे, कल कुछ है ना इसलिए हम सोचा छुपा के रखेंगे, पर सोचा रहने तो बता देते हैं। अरे अच्छा ठीक है। और कोई वो बरसाना परिक्रमा आपने बोला था? हाँ करेंगे करेंगे, बरसाना परिक्रमा हम भूल जाते हैं, आप हमको कभी कथा से पहले याद दिला दीजिएगा, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है। और एक था क्या, और एक क्या था? अरे वो कोई उत्सव कराते हैं भैया। उत्सव भैया अभी हम कहाँ, अभी खिचड़ी का उत्सव होगा तब कराएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। जी और भैया मैंने आज श्रृंगार करके ना वो पानी वारा था, वो नजर उतार के। अच्छा अरे वाह। हाँ, आनंद आया आज तो। जय हो, बहुत सुंदर। अच्छा शुक्र रवि है भैया। भैया आपसे कुछ पूछ रहे हैं, उनका आंसर कर दीजिए। क्या पूछ रहे हैं भैया? अरे यार ठीक है भैया। नहीं बताइए, आपने खाए रसगुल्ले कि नहीं खाए। भैया हम तो व्याहुला के समय खाए थे सीजी को दिला के वो गुड़ का। अच्छा, हम लोग गुड़ के रसगुल्ले बनाते हैं। हाँ यहाँ पर फेमस है वो, विंटर में यहाँ पर गुड़ का बनता है, विंटर में गुड़ का खीर बनता है, गुड़ का वो क्या बोलते हैं, ये रसगुल्ला बनता है, बहुत कुछ बनता है गुड़ का। अच्छा अच्छा, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। श्री रिवेंज। ओमी ना भावे कोई बात नहीं। खिचड़ी उत्सव का महत्व और महिमा जाननी थी, कल बताएंगे कथा में, ठीक है। और खिचड़ी उत्सव हम लोग सर में करेंगे, हमने उस दिन साधना सखी से बात करी थी कि हम लोग किसी दिन एक दिन क्या करेंगे, सुबह सुबह 5 बजे सब लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे, 5 बजे नहीं 4 बजे बैठ जाएंगे, और हम लोग थोड़ी देर पद गाएंगे और सब लोग खिचड़ी बना के रख देंगे ठाकुर जी के सामने। और पद गा गा के हम लोग पद गाएंगे और ठाकुर जी खिचड़ी पाएंगे, तो एक दिन हम लोग खिचड़ी उत्सव मना लेंगे। जो ठाकुर जी की जो खिचड़ी खा लेता है वो 84 लाख योनि में नहीं जाता है। हाँ खिचड़ी की रेसिपी ये तो आपको साधना में ठीक है, हम आपको बता देंगे, हमें बता देंगे, आप चिंता मत कीजिए, हम बता देंगे आपको कैसे बननी खिचड़ी। वो थोड़ी अलग तरीके से बनती है, ठीक है। चलिए आप श्री जी को शयन करवाते हैं, 1 मिनट। भैया जिस लाला जिसके घर ना हो भटकते हैं, कैसे बिंदा सखी बगीचा लगाए बताओ लाला। आप अपने हृदय में बिंदा सखी का बगीचा लगाइए, थोड़ा आपको काम बढ़ जाएगा। यहाँ पे हम देखिए, हम वो सखी हैं कि नहीं है आपको बताते हैं। है वो सखी हैं, वो सखी हम आपको अभी बताएंगे, वो सखी समझ जाएंगी, उन्हीं की बात चल रही है। हमारे कुंज में एक सखी है अब वो जो है मतलब उनके घर में तुलसी जी भी नहीं है, आसपास कोई गौशाला नहीं है, तो उन्होंने उससे कही है तुम मानसी गौ माता की सेवा करो, तो मानसी गौशाला है उनके घर में। तो उनके घर में मानसी गौशाला भी है मानसी बगीचा भी है, उनके घर में सब कुछ मानसी मानसी है। तो मानसी बगीचा पे सेवा भी करती हैं, मानसी गौ माता की सेवा भी करती हैं, मानसी वृंदावन की सेवा भी करती हैं। तो मानसिक भी आप कर सकते हैं मानसिक भाव से। अब ध्यान बैठे अब चलो, तो हमारे हमारे पास सामने 7 तुलसी देवी रखी है, हमने उनको जल दिया, उनकी एक एक चुन चुन की उनकी मंजरी निकाली, फिर उनकी आरती की, उनकी परिक्रमा करी, इस तरह से उनकी सेवा करी। तो ऐसे आप मन ही मन भाव करो, जो आपको मानसी में जो प्रकट में होगा वही मानसी में स्थिति और फल दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमारे कुंज में एक सखी हैं जो, तो जो गौ माता के सेवा मानसी करती हैं, आसपास गौ माता नहीं मिलती, हम इनसे कि आप गौ माता भी अपने कुंज में बुला, तो वो गौ माता की सेवा मानसी करती हैं। अब वो वृंदावन की लता पताओं की सेवा मानसी करती हैं,
वृंदावन के मोर पपिया की सेवा भी वो करती हैं, तोता मैना की सेवा भी करती हैं, बतख की सेवा भी करती हैं, यहाँ तक वृंदावन की तितलियों की सेवा भी वो करती है। मानसी देखो, मानसी कहाँ तक पहुंच सकती है, मानसी कहता कोई एंड नहीं, कितनी सेवा करो। वृंदावन की तितली की सेवा, वृंदावन के वृक्ष की सेवा, वृंदावन की लता पताओं की सेवा, सबकी सेवा मानसी करो, कितना अच्छा है, कोई झंझट नहीं, मानसी में सब कुछ करो, है ना। तो भैया धन्य है, ऐसे ऐसे भक्त हैं अपने ग्रुप में, बताया नहीं जा सकता, बड़ी उच्च कोटि के भक्त है। खैर चलिए श्री जी को शयन कराते हैं। श्री हरिवंश ऐश्वर्या सखी, ऐश्वर्या सखी है नहीं आज, अरे ये तो गलत हो गया, ऐश्वर्या सखी तो है नहीं आज श्री जी की लोरी वाली। चलिए हम ही कर लेते हैं, आज बड़े दिनों बाद हमको सेवा मिली श्री जी की लोरी की। आज के सभी भाव श्री जी के चरणों समर्पित, को भूल चूक क्षमा करेगा। जय श्री हरिवंश। अखियों में नींद भरे आई किशोरी जो के, नैनन में नींद भरे आई मेरी लाडो जो के, कौन किशोरी जो की सेज सजावे, कौन और कौन उड़ावे रजाई मेरी लाडो जू को, कौन किशोरी जू को दूध पियावे और कौन खवावे मलाई किशोरी जू को, मैया किशोरी जू को दूध पिलावे, बाबा खवावे मलाई मेरी लाडो जू को, अखियन में नींद भर आई किशोरी जू के, ललिता विशाखा जू सेज सजावे, हित सजनी उड़ावे रजाई मेरी लाडो जू को, नैनन में नींद भर आई किशोरी जू के, कौन किशोरी जू के चरण दबावे और कौन करे सेवकाई मेरी लाडो जू के, कौन करे गुण गाई किशोरी जू के, नैनन में नींद भरे आई मेरी लाडो जू के, लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, लाल जू किशोरी जू के चरण दबावे, सब सखियां करे सेवकाई मेरी लाडो जू के, नैनन में नींद भरे आई किशोरी जू के, गुरुवर करे गुण गाए मेरी लाडो जू के, लाडली किशोरी जू के, श्यामा मेरी प्यारी जू के, लाडली किशोरी जू के, श्यामा मेरी प्यारी जू के, अखियां अब भारी हो आई किशोरी जू के, नैनन में